हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड देन लाइक कर दो। कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओ कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, स्टोरी का नाम आई किस किस द कैंपस बैड बॉय। ओके, स्टोरी के नाम से ही आप लोग समझ सकते हो कि ये किस टाइप का स्टोरी होने वाला है। ओके, अगर आप सुनने के लिए आए हो तो चलो अभी मैं स्टोरी को सुना ही देती हूँ। तो अभी हम एक लड़के को देखते हैं। उस लड़के को ईटिंग डिसऑर्डर था। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब बहुत ज़्यादा ही खाते रहना। ठीक है, हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को एक ईटिंग डिसऑर्डर है। मतलब उसके ईटिंग डिसऑर्डर में ही 3 प्रकार के डिसऑर्डर होता है। तो विंग को ब्रिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसका मतलब ये है कि विंग जितना भी खाना खाता है ना, लाइक होता है ना कि उसका खाने का मन ही होता है, वो खाने को छोड़ ही नहीं पाता है। उसे खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। ठीक है, देन अभी हम हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को देखते हैं। विंग कैंटीन एरिया में बैठा हुआ था, उसके हाथ में बर्गर था और विंग उस बर्गर को खाते जा रहा था। हाँ, खा रहा था। विंग का साइज़ बहुत ज़्यादा ही डबल था, कहा जाए डबल 3XL। हम 3XL चल के लेकर चलते हैं। ठीक है, विंग का साइज़ 3XL था। विंग उसका मोटा सा चिक्स थे, बहुत ज़्यादा मोटे गोलू मोलू टाइप का था। और विंग के जो हेयर्स जो थे ना, वो बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू कलर में थे, क्योंकि विंग ने अपने हेयर्स को कलर करके रखा था। विंग को ये कलर करना पसंद था, इसलिए विंग ने अपने बालों को कलर किया था। एंड देन विंग अभी बैठा हुआ था। विंग ने हुडी पहनी हुई थी, क्योंकि विंग हुडी पहनना वो कंफर्टेबल फील कर रहा था इसलिए। और विंग ने अपने लोअर पैंट को बहुत ज़्यादा ही लूज़ पहन के रखा था, क्योंकि विंग के पैर भी बहुत बड़े थे, थाइस भी बड़े थे, इसलिए विंग बस खा रहा था। खाते वक्त बेल बजने के साथ विंग था, अरे ये तो बेल बज गई। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी अपने बैग को उठाते हुए अपने बर्गर को अपने माउथ में डालते हुए कहता चलो चलो विंग जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए विंग अपने क्लास की तरफ दौड़ने लगता है और दौड़ते हुए सडनली विंग किसी से टकरा जाता है, जिसके बाद विंग बस कहता शिट आई एम सॉरी। ऐसे विंग कहता है ये कि वो इंसान ज़मीन के नीचे गिरा हुआ था, ज़मीन के ऊपर नीचे गिरा हुआ था। एंड वो इंसान लाइक पूरा शॉक हो चुका था, शॉक। एंड सब लोग यहाँ पे शॉकिंगली देख रहे थे, क्या ये सच में नीचे गिर गया? कैसे हो सकता है? हाँ, इसे आज तक कोई नीचे नहीं गिरा पाया और ये तो एक झटके से नीचे गिर गया। ऐसे करके सब लोग बातें करने लगते। जो इंसान नीचे गिरा हुआ था वो लाइक बहुत गुस्से में लग रहा था और गुस्से में कहता मोटे हाथी जैसे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गिराने की? तो विंग कहता आई एम सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। वो कहता हाँ, हाथी का कैसे ध्यान हो सकता है भला? हाथी तो हमेशा खाने के पीछे भागता है, तो उसका कैसे ध्यान होगा? हाँ, विंग कहता आई एम सॉरी। बट वो इंसान विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के होता है ना कि विंग के स्टमक में ज़ोर से मुक्का मार देता है, जिसके बाद विंग कहता ऐसे विंग कहता। बट वो कहता हाँ, क्या हो गया? हाथी को भी चोट लगती है क्या? वो तो मुझे पता ही नहीं था कि हाथी को भी चोट लगती है करके। बट तुम तो एक मोटे से सबसे बड़े पिग नहीं, पिग तो छोटा ही होता है, तुम तो हाथी लगते हो बिल्कुल, और तुम्हारे कारण हाँ। ऐसे कहते वो इंसान जैसे एक स्मोकर था। एंड देन होता है ना, वो विंग को धक्का दे देता है, जिसके बाद विंग पीछे जाकर हिट होता है। जहाँ पे कहता अरे हाथी तो नीचे गिर ही नहीं सकता है, लगता है अगर नीचे गिर गया तो रेंगने लगेगा, उठ ही तो नहीं पाएगा ये हाथी का बच्चा। ऐसे वो कहने लगता है विंग। बस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक वाली चीज़ हो चुकी थी, क्योंकि सभी लोग हंस रहे थे और कहते कि हाथी का बच्चा ऐसे ही कहते जा रहे थे। विंग बिल्कुल अपने सर को नीचे कर चुका था, क्योंकि ये लोग विंग को बुली कर रहे थे एक तरह से। विंग बस अपने सर को नीचे कर चुका था। क्या हो गया हाथी के बच्चे को? हाँ, क्या हुआ? रो तो नहीं रहा है ना? कितनी बुरी बात है ना, एक हाथी के बच्चे को रोना भी आता है। हाँ, मुझे तो लगा था हाथी का बच्चा स्ट्रांग होता है करके। विंग कहता आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। अरे हाथी के बच्चे को क्या हो गया? रो रहेगा क्या? अरे रोने वाला है क्या? ऐसे कहते वो इंसान जस्ट बोले जा रहा था। विंग वहाँ से जस्ट अपने बैग को टाइटली पकड़ते वहाँ से भागने लगता है और कहते अरे देखो हाथी का बच्चा कैसे भाग रहा है, देखो। ऐसे कहते हुए ये इंसान चिढ़ाते जा रहा है। विंग सुन सकता था उन लोगों की हंसने की आवाज़। विंग क्लास में जाना चाहता, बट अब क्लास से बजाय विंग सीधा वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद विंग वॉशरूम में बैठ जाता है कमंड के ऊपर। एंड बैठने के बाद विंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं खुद पे कितना कंट्रोल रखता हूँ कि मैं ज़्यादा ना खाऊँ, बट मुझे आदत हो गई है इतना खाने की, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग अपने जो था ना अपने बैग में से उस बर्गर को निकालता है। विंग कहता है मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं जितना भी
कोशिश करता हूँ कि मैं इतना खाना ना खाऊं, बट फिर भी मुझे मुझे खाने की इच्छा होती है। ऐसे कहते विंग रोते हुए उस बर्गर को खाने लगता है। हाँ, इस मतलब बिंग डिसऑर्डर में जितना भी हम खाने की इच्छा खाने की इच्छा ना हो, बट लाइक होता है ना, ऐसा लगता है कि पेट खाली ही है, तो हम खाते जाते हम रोक ही नहीं सकते। हमें कुछ भी नजर आता है लाइक वाह, हमें तो एक घुसाना है हमारे पेट में, ऐसी इच्छाएं जाग जाती है। तो विंग कितना भी खुद पे कंट्रोल रखने की कोशिश करे, बट विंग बस खाते जाता है, उससे कंट्रोल हुआ ही नहीं जाता। वो कितना भी डाइटिंग करने की कोशिश करे, कुछ भी करने की कोशिश, बस एक बार विंग के सामने कोई अच्छा सा फूड आ जाए और विंग उसे खाए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। कहा जाए तो विंग को 24 घंटे खाने की आदत हो चुकी थी। विंग अभी भी वॉशरूम में बैठकर खा रहा है। देखो विंग की कंडीशन कैसी होगी कि विंग वॉशरूम में बैठकर खा रहा है। देन विंग बस खाना खाने के बाद बस होता है ना, वो बस क्लास ख़त्म होने का बेल बजने का इंतज़ार कर। जैसे ही बेल बजती है, विंग बस उस वॉशरूम से बाहर आ जाता है, अपने हैंड को वॉश करता है। उसके बाद विंग जाने लगता है। विंग अब किसी को भी देखना नहीं चाहता था, अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग ऐसे ही कहते हुए चुपचाप से वहाँ से खिसकने लगता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं उस लड़के को, जो लड़का नीचे गिरा हुआ था। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है जिसका नाम था शुयांग। शुयांग कहता है कि हाँ ब्रो, तुझे तो आज तक कोई गिरा तक नहीं पाया था और उसके एक ही झटके में तू गिर गया। वांग जी कहता मेरा ध्यान नहीं था। शुयांग कहता ओ माय गॉड रियली, सब लोग तो शॉक हो चुके थे, बट तूने उसके साथ ऐसा करके गलत किया वांग जी। वांग जी कहता मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वैसे भी वो हाथी का बच्चा ही था। तो शुयांग कहता है यार वांग जी, किसी की बॉडी से हमें जज नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता है सीरियसली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, यहाँ तक कि मैं कराटे में भी, हर चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ। लोग मुझे गिराने से पहले डरते हैं और उसने मुझे एक झटके में गिरा दिया। तो हमारा न्यूज़ है शुयांग कहता ऑफ कोर्स यार, यही तो खास बात थी, पर तूने उसे अजीब तरह से ट्रीट किया। तो वांग जी होता है वो डिज़र्व यही करता है, क्योंकि लान वांग जी हूँ मैं, बस लान वांग जी। और लान वांग जी क्या चाहता है और क्या नहीं ये कोई समझ ही नहीं सकता, और मुझे जो चाहिए वो बस मुझे मिल जाता है। और किसी की अगर मेरे आड़े आने की हिम्मत भी हुई ना, मैं उसकी ज़िंदगी को नरक बना दूंगा। शुयांग कहता अरे यार मैं तो डर गया तेरी इन धमकियों से। तो वांग जी कहता शुयांग दिमाग मत खा, तुझे कौन सा काम है मुझे जल्दी बता। शुयांग कहता है हाँ मुझे कौन सा काम है, मुझे फ़िलहाल कोई काम नहीं है, मैं तो बस तेरे पीछे था और देख रहा था। वांग जी कहता हाँ चल। एंड वांग जी सबकी तरफ देखता है। सब लोग बस होता है ना कि अपने फ़ोन में ही देखना स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी अपने जो उनका ये था क्या बोलते उसको, प्लेग्राउंड था ना, वांग जी प्लेग्राउंड के पास आ चुका था। देन अपने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर चुका था। बट वांग जी को एहसास हो चुका था कि सब लोग उसे देखकर हंस रहे करके, ये इंसान इसे कोई आज तक गिरा नहीं पाया था। वो कितनी बार लोगों को मैच के दौरान हरा देता है, उल्टो किसी को गिरा देता है, बट एक मोटे हाथी के बच्चे ने उसे गिरा दिया। इसलिए बहुत सारी मीम्स जो थी ना उनके कॉलेज प्लेटफॉर्म पे जो वायरल हो रही थी, वांग जी को पहले पता नहीं था, बट शुयांग हंसते हुए उसे बताने लगता है। तब वांग जी ने देखा तो वांग जी का पारा ही बहुत ज़्यादा ही हाई हो चुका था। वो कहता है ये बस उस लड़के के कारण हुआ है, उस हाथी के बच्चे के कारण हुआ है। आज तक मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील कभी नहीं हुआ है, बट उसके हाथी के बच्चे के कारण ये सब हो रहा है। तो शुयांग कहता अरे यार छोड़ ना, उसकी भी क्या गलती थी। वांग जी कहता उसकी गलती थी, वो मेरे रास्ते के बीच में आया था, ये सबसे बड़ी उसकी गलती थी। अब तो इस गलती को उसे सुधारना तो होगा। वेंचा हमारा वांग जी कहता कि शुयांग कहता है कि पागल हो गया क्या, किस बारे में बात करें। वांग जी कहता हाँ बतला तो के रहूँगा। शुयांग कहता है अरे यार उसे तो पता भी नहीं था। वांग जी कहता है तो चुप रहे शुयांग, तुझे उसका सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी बताऊंगा मैं हूँ कौन, मैं लान वांग जी हूँ, लान वांग जी। ऐसे कहते वांग जी बस होता है बॉल को वहीं पे फेंक देता है, सीधा बॉल बास्केट कोच में गिर चुकी थी। सब लोग देख रहे थे वांग जी को जाते हुए। शुयांग कहता अरे यार गलत भी निशाना मारता है बट सही जगह पे जाकर चिपक जाता है। हाँ सब कुछ सही हो बस, ऐसे वो कहता है। देन हमारा वांग जी जस्ट कहता है कि इस लड़की का क्लास को ढूंढो। क्लास को ढूंढा जाता है एंड क्लास उसे पता चल चुकी थी, बट वहाँ पे वो लड़का था ही नहीं। तो सब लोग उस लड़के को ढूंढ रहे थे। वांग जी के जो करीबन 6 लोग गैंग मेंबर थे ना, वो लोग ढूंढ रहे थे, बट उन्हें मिला ही नहीं। उसके बाद तभी एक लड़का कहता है कि वो देखो वहाँ वो रहा। ऐसे बताया जाता है जहाँ पे विंग चुपचाप से उस कॉलेज से बाहर निकलते जा रहा था। तभी वहाँ पे वांग जी दौड़ते हुए आता है और विंग के सामने जाकर खड़ा हो चुका था। विंग को बस देखने लगता है। विंग एक पल के लिए घबरा चुका था। विंग वांग जी से थोड़ा हट कर दूर से जाने लगता है। तो वांग जी विंग के पैरों के बीच में पैर डाल देता है। धड़ाम से विंग ज़मीन पर था। विंग कहता है ये तुमने क्या किया। तो वांग जी कहता हाँ हाथी के बच्चे
कुछ भी तो नहीं किया मैंने क्या किया? तुम देख कर नहीं चल सकते हो? हाँ, छोटे छोटे पत्थर आकर तुम्हें नीचे गिरा देते। पता नहीं एक छोटा मतलब एक हाथी का बच्चा एक पत्थर से कैसे टकरा कर गिर सकता है बेटा। ऐसे कहते वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग उसे देख, तुम्हें मुझसे क्या क्या प्रॉब्लम है? मैंने माफ़ी तो मांग ली थी ना, तुम फिर भी मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैंने सच में माफ़ी मांग ली। वांग जी कहता हाँ, तुम्हारे माफ़ी का क्या करूँ मैं? अचार डालूँ? हाँ, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हारे कारण जो मेरी इस कैंपस में जो बेइज्जती हो रही है ना, इसका बदला तो लेकर आऊँगा। ऐसे कहते वांग जी बस मक करता है और विंग के पास आता है और कहता है वैसे हाथी के बच्चे को प्यास लगी होगी ना, थक गया होगा ना, बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी है तुम्हें, बताओ बताओ। ऐसे कहता है। देन कहता है नी हुसैन कहता है ओके ब्रो। नी हुसैन वांग जी की तरफ एक पानी की बोतल पास करता है, जिसके बाद वांग जी पानी की बोतल के ढक्कन को खोलकर सीधा विंग के ऊपर उमेड़ देता है। विंग कहता है ये तो ये कैसे? वांग जी बस कहता है कि डिस्गस्टिंग, हाथी के बच्चा सच में इतना फैटी सा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आखिरकार इस हाथी के बच्चे को इस कॉलेज में आने की किसने इजाज़त दे दी है? यहाँ पे दिखा नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंडसम ब्रिलियंट लोग पढ़ते हैं, बट एक हाथी का बच्चा जिसके पास दिमाग रद्दी भर भी नहीं होगा, वो इंसान आखिरकार यहाँ पे कैसे पढ़ सकता है? ऐसे वांग जी बोलने लगता है। ये बातें सब लोग सुनकर हंस रहे थे। हमारा विंग जो नीचे पड़ा हुआ था, पानी से भीग चुका था, विंग बहुत एम्बैरेसमेंट के कारण उसने अपने सर को नीचे करा रखा था। विंग को पता नहीं था उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। विंग बस वहाँ से उठ जाता है। उठने के बाद विंग बस चुपचाप से जाने लगता है। वांग जी कहता अरे मैंने क्या तुम्हें जाने के लिए कहा था? हाँ, फिर भी जा रहे हो। लगता है कि हाथी के बच्चे की कान खराब हो चुके हैं, बट इतने बड़े बड़े दुकान नजर आ रहे। हाँ, विंग कहता तुम मुझे ऐसे चिड़ाना बंद करो। अरे मैं तुम्हें चिढ़ा क्यों रहा हूँ? नहीं, मैं तुम्हें प्यार से तुम्हारा नाम बता रहा हूँ, हाथी के क्यूट से बच्चे। ऐसे कहते वो विंग को देखने लगता है। विंग ने अपनी हुडी को टाइटली पकड़ के रखा था। विंग बस अपने बैग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो जा रहा था, विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, बट कोई देखने के वाला था क्या? नहीं था। विंग बस अकेले चलते हुए जा रहा था। विंग बस अकेले चलते हुए जाना स्टार्ट कर देता है और जाते हुए विंग को तभी एक दुकान मिलती है। विंग वहाँ पे जाता है और बहुत सारे जो थे ना वो खाने की चीज़ें खरीद लेता है, बैग में घुसाता है। दैन उसके बाद रास्ते से पैदल जाते हुए विंग उन सारी चीज़ों को खाने लगता है। विंग रोक नहीं सकता है। विंग गुस्सा होता है तब भी खाना खाता है, विंग हैप्पी होता है तब भी खाना खाता है, विंग दुखी भी होता है तब भी वो खाना खाता है। वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। विंग खाने लगता है, बस खाते जा रहा था। खाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चुका था। विंग घर में पहुंचने के बाद वहाँ पे उसकी आंटी थी। वो बस विंग को देखती है और जस्ट कहते कि तुम्हारा हो गया होगा तो जाओ काम करो। विंग कहते जी आंटी, ऐसे वो कहता है। उसके बाद विंग शावर लेता है अच्छे से। यहाँ पे विंग की कोई परवाह करने वाला कोई भी नहीं था। विंग शावर लेता है। शावर लेने के साथ साथ हमारा विंग बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो गार्डन को क्लीन करने लगता है। हाँ, विंग गार्डन को क्लीन करते जा रहा था एंड क्लीन करने के बाद विंग बस टेबल पे जाकर बैठ जाता है। बस बैठ चुका था। हाँ, विंग को काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। विंग खुद चाहता था कि वो काम करे जितना हो सके, जिससे विंग का वेट लॉस हो सके, बट वेट लॉस नहीं होता था। विंग और भी ज़्यादा जो फूड के लिए जो हंग्री फील करता था। बस मैडम यू विंग के सामने खाना रख देती है। दैन विंग बस चुपचाप से उस खाने को खाने लगता है। बहुत सारा खाना था, बहुत सारा। विंग उस खाने को बस खाते जा रहा था। खा रहे मैडम यू कहते कि पता नहीं कि आखिरकार इतना खाता कहाँ से है। हाँ, इतना मोटा हो चुका है फिर भी इसको कोई अक्ल नहीं है, ऐसे मैडम यू कहती है। विंग ने उसका फुसफुसाना सुन लिया था, बट विंग क्या करे, विंग खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाता है, बिल्कुल भी नहीं। और यान ली और जियांग चांग विंग से बात ही नहीं करते भाई। उनके लिए मतलब विंग पर्सनैलिटी जो थी विंग की वो सूट ही नहीं होती थी, क्योंकि विंग मोटा खासा ताज़ा सा था, तो उनके लिए मतलब हमारा विंग सूट ही नहीं होता है। विंग की पर्सनैलिटी उनके हिसाब से थी ही नहीं, इसलिए विंग से कोई बात ही नहीं करता है। विंग उस घर में साथ फैमिली के साथ रहने के बावजूद भी विंग अकेला था, सबके साथ अकेला, बस अकेला हमारा विंग था। विंग उसके बाद हमारे विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद विंग ने जो खाना कैंटीन से ख़रीदा था वो उसे देखता है। दैन खाते हुए अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट कर देता है। विंग बस सोच लेता है कि वो कल कॉलेज नहीं जाएगा, इसलिए विंग यही ठान कर वो कल कॉलेज ही नहीं जाता है एंड अपने घर के कुछ काम करता है जहाँ पे विंग को बहुत काम होते थे। बट विंग काम करते हुए खाना खाता, दैन पढ़ाई करता और बहुत सारी चीज़ें के बारे में वो सोचने लगता है। मैडम यू जो थी ना एक बिजनेस वूमन थी। मैडम यू ज्वेलरी डिज़ाइन करती थी एंड मैडम यू का खुद का ऑन शॉप था एंड जियांग चांग एंड एन ली विंग से बड़े थे।
जहाँ पे जियांग चैंग फाइनल ईयर में था, तो यानली शादी करके अपने घर जा चुकी थी। एंड देन विंग अब बचा था। विंग मैडम यू का खुद का सन नहीं था। विंग जो है ना मैडम यू की बहन कांसे सरन, उसका सन था। मैडम यू बस संभाल रही थी हमारे विंग को, बट उसे कांसा सरन से भी प्यार नहीं था। बट कांसा सरन के डेथ के बाद मैडम यू एक बहन होने के कारण उनके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी, इसलिए मैडम यू ने इस जिम्मेदारी को ले लिया था और विंग को अब वो पाल पोस रही थी, ज़्यादातर ध्यान ना देकर। बस खाने को दे दिया यही काफ़ी था, उसे सुला दिया यही काफ़ी था, घर के रहने के लिए छत दी यही काफ़ी था। बस यही सोचकर मैडम यू विंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उनको लगता था विंग के पास तो सब कुछ है, सब कुछ जो इंसानों के पास होना चाहिए, बट प्यार प्यार नाम की भी तो चीज़ होती है ना, वो भी तो हमारे पास होनी चाहिए ना। मैडम यू ये समझ ही नहीं पाई, बस विंग को ऐसे ही छोड़ दिया। उन्होंने जितना अपने बच्चों को प्यार दिया उतना विंग को प्यार नहीं दे पाई। और विंग अब ऐसा हो चुका है, एंजाइटी, विंग की घबराहट, विंग को डर लगना, वो दुखी होता है, अपने माँ बाप को याद करता है, तो अपने आप को होता है इन सारी चीज़ों में विंग ढाल चुका है। इसके कारण विंग को ईटिंग डिसऑर्डर हो चुका है और विंग उसी से चुलझ रहा है, बट कोई ध्यान देने के लिए था क्या? नहीं था। विंग वो दिन ऐसे ही गुजारता है। उसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे हमारा विंग जो था ना वो कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि आंटी ने कहा था तुम्हें कॉलेज जाना है करके, आगे जाकर तुम शादी करोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तो अपने फैमिली को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए तुम्हें पैसे कमाने होंगे, इसलिए तुम्हें जॉब करनी ही होगी। इसलिए विंग को बता दिया गया था और इसलिए हमारा विंग जो मतलब होता है कॉलेज के लिए निकल चुका था। विंग जा रहा था, विंग थोड़ा डरा हुआ था, आज तो कुछ नहीं होगा ना, वो लोग तो भूल भी चुके होंगे। विंग बस यही सोच रहा था। वो दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी कॉलेज में आने के बाद नेक्स्ट डे से देखता है उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वांग जी बस देखता है कि विंग आया है या नहीं। उसे जब पता चलता है कि ये इंसान एक गधा गई का, ये हाथी का पिल्ला अभी तक नहीं आया, वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी दोपहर के टाइम पे भी जाकर देखता है उसके क्लास में, उसे पता चलता है कि वो हाथी का बच्चा अभी तक आया ही नहीं है करके। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और कहता है ये कहाँ चला गया। तो शुयांग कहता है अरे यार वो तो उसे डर गया होगा इसलिए नहीं आया होगा। वांग जी कहता बट वो मुझसे डर कैसे सकता है बड़ा, उसे तो आना चाहिए था ना, मैं उसे बताता मैं कौन हूँ। तो शुयांग कहता अरे यार हो गया ना, ठीक है उसको पता है तू है कौन, तो ठीक है ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ना। तो वांग जी कहता शुयांग तो मेरा दोस्त है या दुश्मन है, तुझे क्या लगता है? हाँ तो बार बार उसका सपोर्ट करे जा रहा है जैसे कि वो तेरा रिश्तेदार लगता है। शुयांग कहता अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं, वो भला मेरा रिश्तेदार कैसे लगेगा, बस मैं तेरे भलाई के लिए बोल रहा था। वांग जी बस कहता है कि हाँ रहने दे, तुम मेरे भलाई के लिए मत ही बोल, मेरी जितनी भलाई है ना मैं जानता हूँ मेरी भलाई उतनी करनी है मुझे करके, और मुझे अब किसी और की भलाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते वांग जी जस्ट बोलने लगता है। तो शुयांग कहता ओके बाबा ओके, बस अब चिल्लाना बंद कर देना यार, तेरे चिल्लाने से मेरे सर में दर्द होता है। तो वांग जी कहता अपनी आंखें बंद कर दे। वो कहता कि अरे यार आंखें बंद करके क्या होने वाला है। वो कहते कि तो मैं चुप रहूँगा तो कैसे होगा, मुझे उस पिगी उस हाथी के बच्चे से बदला तो लेना ही है, वो भी कैसे भी करके उस हाथी के बच्चे को मैं तो सबक सिखा के रहूँगा। ऐसे वांग जी बोलने लगता है। शुयांग लाइक कहता है कि अच्छा बाबा अच्छा ठीक है, उस हाथी के बच्चे से तू बदला ले लेना, तुझे कोई भी नहीं रोकने वाला, ठीक है। ऐसे वो कह देता है। धन इंतज़ार करते बट उस दिन नहीं आता। बट नेक्स्ट डे वांग जी तो दरवाजे के पास ही खड़ा हो चुका था। वो कह रहा था कि बस इस हाथी के बच्चे को आने दो। ऐसे कहता है जहाँ पे हमारे विंग की एंट्री हो चुकी थी। विंग आने के साथ साथ वो चुपचाप से जाने लगता है। बट वांग जी विंग के सामने आ चुका था। विंग एक पल के लिए डर जाता है और विंग वांग जी को देखता है। वांग जी उसे ही देख रहा था और कहता ओ कल तुम नहीं आए थे क्या, डर गए थे मुझसे इसलिए नहीं आए थे क्या? हाँ विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता क्या क्या हुआ, डर रहे हो क्या हाथी के बच्चे? विंग कहता क्या तुम मुझे ऐसे पुकारना बंद कर सकते हो? वांग जी कहता क्यों क्यों करूँ भरा? हाँ विंग कहता मैं हाथी नहीं हूँ। तो वांग जी कहता हाँ तो क्या हो, इतने मोटे जो ठहरे तो हाथी नहीं हो तो क्या हो बताओ मुझे। विंग कहता तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। वांग जी कहता मैं तो कर चुका हूँ, अब करना क्या बाकी रहा मुझे तुम बता दो, मैं भी जानना चाहता हूँ, अगर कोई चीज़ बची होगी तो वो भी कर देता हूँ। विंग कहता मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा प्रिंसिपल सर से। वो कहता अच्छा हाथी का बच्चा अब मेरी शिकायत करेगा? सीरियसली गाइस सुना तुम लोगों ने, ये हाथी का बच्चा मेरी शिकायत करने वाला है। हाँ हाथी के बच्चे तुम अगर मुझसे मेरी शिकायत करोगे ना, करो जाओ जिससे करना है उससे करो। तुम जानते भी हो मैं इस कॉलेज के लिए क्या करता हूँ। तो हाँ तुम्हारी तरह बस मैं खाता पीता नहीं रहता इस कॉलेज में आने के बाद। विंग कहता मैं भी स्टडी करता हूँ। तो अच्छा क्या स्टडी करते हो? हाँ क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में मोटे होने के बजाय, और कुछ किया है? विंग बस वांग जी को देखता है। वांग जी उसे देखकर एक छोटी सी स्मक करता है। कहता बोलो हाथी के पिल्ले बोलो भी। विंग कहता मेरा नाम विंग है। वो कहता अच्छा तो क्या करे?
क्या करे, ऐसे वो हो गया था। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, सब लोगों को जो है ना क्या बोलते हैं उसको, हॉल में बुलाया गया है करके, इसलिए सबको वहाँ पे जमा होना है। ऐसे अनाउंसमेंट होने के साथ साथ सब लोग वहाँ पे आ चुके थे। आने के साथ साथ विंग भी वहाँ पे आ चुका था। वांग जी बस वो विंग को ही देख रहा था। विंग डरे हुए साइड में चुपचाप से खड़ा था। दैन विंग के खड़े होने के बाद वहाँ पे जो डॉक्टर्स जो थे ना, वो सब लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे आ चुके थे। दैन अभी सबका ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती ना, वो रूटीन हिसाब से होने वाली थी, इसलिए सब लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। दैन हमारे विंग का भी नंबर आता है। विंग भी अपनी ब्लड टेस्ट करता है, जहाँ पे जो मैडम थी ना, वो विंग के जो बिहेवियर को देख रही थी, क्योंकि विंग घबराया हुआ सा लग रहा। उस इंजेक्शन से भी विंग डर रहा था, बहुत सारी चीज़ें। जहाँ पे विंग, उसके हाथ में बस खाने का बर्गर था और विंग खा रहा है, डर रहा है। वो सारी चीज़ देखते हुए मैम जिस विंग से कहते कि क्या तुम मेरे साथ पसंद में चल सकते हो? विंग कहता जी। वो कहता कि मेरे साथ चलो बस, और विंग को वो साइड में लेकर चल जाती। विंग की काउंसलिंग जो है ना करना स्टार्ट कर देती है। विंग से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो विंग बताता है उसका नाम वी वुशियान है, वो वी चांसे और काक्सा सरंग का बेटा है। दैन विंग की उम्र 20 साल है। विंग ऐसे बताया था। वो कहता अच्छा तो तुम्हें कोई हेल्थ इशू है? विंग कहता नहीं, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है। वो कहता है कि अच्छा तुम्हें कहीं पे चोट लगी वगैरह है? विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहता है ओ अच्छा, तो तुम हमेशा खाना खाते हो? विंग बस अपने खाने को छुपत वो बस में, वो कहता है कि वो क्या? विंग कहता मैं बस कंट्रोल करने की कोशिश करता, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहता है कि जैसे कि? विंग कहता मैं बहुत बार कंट्रोल करने की कोशिश कर चुका अपने खाने को, यहाँ तक कि डॉक्टर को भी दिखाया है, बट डॉक्टरों का कहना है कि ये नॉर्मल है, तुम्हारी भूख ज़्यादा है इसलिए तुम इतना खाते हो करके। तो वो मैम कहते कि अच्छा तुम दिन में कितना खाते हो? विंग कहता मुझे नहीं पता, मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाता ही रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये ना खाऊँ वो ना खाऊँ, बट मैं खाता रहता हूँ। वो कहता है कि और तुम्हारा वेट इसी के कारण बढ़ रहा है? तो विंग कहता है जी। मैम कहते कि आखिरकार तुम्हारा वेट कितना है? विंग कहता मुझे नहीं पता। मैम कहते कि ठीक है। दैन वो विंग को देखती है और कहते कि मैं तुम्हारी कुछ ब्लड टेस्ट करूँगी, ठीक है, और मैं तुम्हें रिपोर्ट्स बता दूँगी, ओके, तो खुद का ध्यान रखना। विंग कहता है जी मैम। ऐसे विंग कहता है। दैन वहाँ से ही निकल जाता है। दैन उसके बाद विंग अपने क्लास में आता है। क्लासेस अटेंड करने के बाद जब विंग दोपहर के टाइम पे खाना खाने के लिए कैंटीन की एरिया में आ चुका था, वांग जी वहाँ पे आता है और विंग जो खा रहा था, वांग जी उससे छीन देता। ओ मेरे प्यारे से हाथी के बच्चे, क्या हो गया, कितना खाएगा तू? हाँ, खा कर फट ना जाए, इससे अच्छा होगा कि खाना बंद ही कर देना, क्या पता इससे तेरी डाइटिंग हो जाए और तू पतला हो जाए। ऐसे कहते वो बोल रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट विंग दिखा नहीं सकता था। विंग बस उस खाने को देख रहा था, बस देखे जा। वो कहता अच्छा चाहिए तुझे, लेना। ऐसे वो करते जा रहे थे, जहाँ पे विंग को बहुत बुरा लग रहा था। सच में लोग कैसे कैसे होते हैं ना, बुली करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। विंग बस यही सोचता है वांग जी के हाथ से बस बर्गर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता शिट, वो सच में एक झटके में मेरे हाथ से बर्गर ले गया। तो शुयांग कहता देखा, उसके अंदर कोई तो पावर है वांग जी, वो तेरे हाथ से एक झटके में लेकर गया, और सोच, और तू तो कुछ कर ही नहीं पाया। वांग जी बस देखता है विंग को जाते हुए। विंग कैसे चलते हुए जा रहा था। विंग गार्डन के पास आ जाता है। गार्डन के पास आने के बाद गार्डन के ऊपर डेस्क था ना, गार्डन के पास डेस्क था ना, विंग वहीं पे जाकर बैठकर अपने बर्गर को खाते हुए कहता है कि हाँ, सबको लगता है मैं ज़्यादा खाता हूँ, मैं कितना कंट्रोल करता हूँ, हाँ, बट मैं खाने पे कंट्रोल रख ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। मैं पागल हो जाऊँगा, मैं सच में पागल हो जाऊँगा। माँ पापा, मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी भी मुझ पे ध्यान नहीं देती है, और कॉलेज में भी अब सब कुछ बुरा होते जा रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। पहले तो लोग मुझसे नफरत करते ही थे, अब तो लोग और ज़्यादा नफरत करने लगे उनके लिए। मैं उनकी बराबरी का हुई नहीं। मुझे नहीं रहना है माँ बाबा, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है माँ बाबा। ऐसे कहते विंग रोते हुए बोलने लगता है। बस बोल रहा था और विंग खाना खा देता है। देन उसके बाद विंग का उस कॉलेज में ऐसे ही दिन बीतने लगते, जहाँ पे वांग जी कैसे ना कैसे विंग को खाने के वक्त या घर पे जाने के वक्त विंग को बुली करता था, वो विंग को परेशान करता था। विंग बस चुपचाप से वो सारी चीज़ों को सह रहा था, और उसका डेली रूटीन मतलब खाना, बस वो खाना खाता रहता था। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल के अंदर विंग की रिपोर्ट आ चुकी थी, उन्होंने देख लिया था विंग के साथ क्या हुआ है। विंग को बिंग डिसऑर्डर था, ईटिंग डिसऑर्डर था, जिसका मतलब ये है कि इंसान ना चाहते हुए भी उसका गुस्सा, एंगर कुछ भी आता है तो वो खाते रहता है। विंग को अभी तक इस बारे में पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट जो डॉक्टर जो थी ना, वो नेक्स्ट डे जिस कॉलेज में आती है, कॉलेज में आने के बाद प्रिंसिपल सर के साथ बात करती है। प्रिंसिपल सर कहते क्या उसकी फैमिली को पता नहीं है? वो कहता है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं बताया कि उसकी फैमिली ऐसा वगैरह कुछ होता है करके, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, उसने बताया था, और उसकी बस दादी है करके, एंड उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। ये एंजाइटी
हमारे अंदर डिप्रेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम अपने एंगर को छुपा के रखते हैं, तो इस टाइम पे ये चीज़ होती है, हमें खाने से ही सेटिस्फैक्शन फील होता है, तब ये चीज़ें होती है। लगता है कि उस लड़के के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है जिसके कारण वो इस कंडीशन में हो चुका है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए होता है? सर, ऐसे लोगों को हमें ठीक करने के लिए पहले तो उन्हें जो है ना हमारी तरह नॉर्मल बनाने के लिए हमें उनके साथ नॉर्मल वे में ही बात करनी होगी, और उनका खाना छुड़ाने के लिए उनसे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ करानी होगी। एक्टिविटीज़ करने के बाद वो उनके सामने खाने को लाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम उनके सामने खाना घूमने लगता है ना, वो बस खाने को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। खाने के पीछे कुछ भी हो जाए, हमें ऐसी चीज़ें करनी होगी। बट मुझे लगता है कि वो बहुत किसी के साथ अपने आप को खोल तक नहीं पाता होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन एंड उसे जो 10 लोगों के साथ रहने के बाद उसे सफोकेशन फील होती है, और इसी सारी चीज़ों के कारण वो हमेशा खाने का सहारा लेता है जिससे वो शांत फील कर सके, उसे शांति मिलते खाने से। बट ये उसके हेल्थ के लिए तो बुरा है ही, उसके दिमाग के लिए भी ये तो उससे ज़्यादा बुरा है। इसके कारण वो अपनी मेंटल कंडीशन को बिगाड़ सकता है। इसलिए सर, मुझे लगता है कि आपको बच्चों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ। मैं आते वक्त गेट के पास देखा था, कुछ लोग उस लड़की को कहे तो परेशान कर रहे थे। आई नो, मुझे आपसे ये नहीं कहना चाहिए, आपका कॉलेज का पर्सनल मामला है, बट मैंने देखा उस लड़के को बुली किया जा रहा था। उन लोगों ने उसके सर के ऊपर पानी डाल दिया था एंड देन उसे जस्ट हाथी का बच्चा यही कहकर पुकार कर उसे बोल रहे थे। मैंने देखा था, बट मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि शायद वो लड़का मुझसे भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं होगा फिर, क्योंकि मैं उस चीज़ को देख चुकी रहूँगी, इसलिए मैंने नहीं कुछ कहा। बट आपका काम है सर। वो कहते कि जी मैं समझ चुकी हूँ। वो कहते कि हाँ, एंड आपके कॉलेज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हाँ कॉलेज के अंदर एक फ़ोन बूथ जो होता है ना, वहाँ वो लगा देना चाहिए। वो कहते फ़ोन बूथ? वो कहते हैं हाँ, वहाँ पे फ़ोन बूथ के अंदर बस होता है ना, वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं, किसी को मतलब हेल्पलाइन नंबर पे वहाँ पे कॉल करके अपनी परेशानी को बताएंगे तो डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ तक कि हम डिप्रेशन वाला म्यूज़िक भी जो लगा देंगे, जिससे कुछ पलों के लिए लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि आजकल की दुनिया में ज़्यादातर मोबाइल से जुड़े होने के कारण उनके जीवन में कोई शांति नहीं होती है। एक चीज़ बंद हुई तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। वो मोबाइल के अंदर ऐसे घुसे हुए रहते हैं जैसे कि ये मोबाइल उनकी ज़िंदगी है। कुछ बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि वो खाना खाना भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती रहती है, छोटे बच्चों के साथ ही नहीं, बड़े बच्चों के साथ भी होता है। वो एक बार फ़ोन स्टार्ट करते, जब तक चार्जिंग ख़त्म नहीं होती तब तक छोड़ते नहीं हैं। तो सर, ऐसे भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो यहाँ पे डिप्रेशन वाले भी बच्चे, तो आप प्लीज़ सारी चीज़ों को कर दीजिएगा एंड हो सके तो उस बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो कहते कि जी, ऐसे वो कहते थे। देन उसके बाद जो प्रिंसिपल सर थे, उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद वो समझ चुके थे उन्हें क्या करना है, इसलिए वो पहले टीचर वाली मीटिंग बुलाते हैं। टीचर वाली मीटिंग बुलाने के बाद वो बताते हैं हमारे कॉलेज में कुछ बच्चे डिप्रेशन में हैं और सबसे ज़्यादा जो परेशानी में जो बच्चा है वो ये है। ऐसे करते वो दिखाते, वो कहते ये तो वो कहते कि हाँ, जिसे तुम लोग पीगे समझते हो, जिसे तुम हाथी के बच्चे की तरह ट्रीट करते हो। वो कहते नहीं सर, हम नहीं। वो कहता कि अच्छा, बाहर वो बच्चे उस लड़के के साथ क्या कर रहे हैं, क्या तुम लोगों को पता नहीं है क्या? हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है? वो कहता कि हमें पता है सर, बट फिर भी सर हम कुछ नहीं कर सकते। वो परेशान करने वाला और कोई नहीं, हमारा लानवांग जी है सर। वो कहता क्या लानवांग जी? आखिरकार लानवांग जी कैसे? वो कहता है कि सर हमें नहीं पता, और आप जानते हो लानवांग जी ने हमारे कॉलेज के लिए क्या क्या किया है, इसलिए हमने उसे कुछ भी नहीं किया। वो कहता है सीरियसली, अगर वांग जी कुछ भी करेगा तो हम उसे नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है भला? क्या वो हमारे कॉलेज के लिए क्या प्रमोशन लेकर आता है या कुछ लेकर आता है? हाँ, ऑफकोर्स वो हमारे कॉलेज का नाम रोशन ज़रूर करता है, बट इससे उसके कारण ही हमारे कॉलेज का नाम डैमेज हो रहा है। उसका क्या? वो कहते जी सर, मैं समझ चुका हूँ। वो कहते कि तो ध्यान रखना। वो कहते कि देन विंग की सारी इन्फॉर्मेशन सारे टीचर को मिल चुकी थी, जिसके कारण सारे टीचर पूरी तरह से हैरान थे। हाँ, हैरान थे विंग की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद। विंग बस 20 साल का है, उसे कितना ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, कितनी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है विंग की ज़िंदगी में, वो देखकर पूरी तरह से हैरान थे। उनके लिए सबसे ज़्यादा वो होता है बहुत ज़्यादा ही अलग चीज़ थी हमारे विंग से जुड़ी हुई। उनको लगा था ये लड़का बस खाता रहता है, ये मोटा सा है, इसे खाने होता है ना, हमेशा खाता हुआ दिखता था, इसलिए उन लोगों ने विंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बाकी बच्चों की तरफ दिया था। बट विंग की एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, यहाँ तक कि विंग ने हर चीज़ को जो अपना रोना धोना भी निकालना, ये सारी चीज़ें करना बस खाने का ज़रिया बना दिया था। हर टाइम वो खाता रहता था।
तो इसलिए वो टीचर समझ चुके थे। इसलिए जब क्लास होती है, होते वक्त जो टीचर जो थे ना वो विंग के साथ बहुत पोलाइट रहते हैं और उसे पूछते कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर बात करना। विंग उनकी बात सुनकर वो हैरान हो चुका था, बट टीचर विंग के साथ बहुत पोलाइट वे में बात करते और विंग से कहते हैं। इस कारण सब लोग जो विंग को तरफ देखने लगते हैं। ध्यान विंग कहता है जी टीचर, ऐसे विंग बोल देता है बस। एंड देन उसके बाद टीचर विंग को खाते हुए देखते हैं, जहाँ पे टीचर कहते हैं विंग कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली है तो क्या तुम रुक सकते हो। विंग कहते हैं मैं वो कहता है कि हाँ तुम रुक जाना, ठीक है। विंग कहता है जी टीचर। विंग यही कहता है। सब लोग विंग को देखते क्या इसे ही रुकना है क्या, हम लोग को कुछ बताया ही नहीं गया, वो यही कहने लगते। शाम के वक्त विंग रुका हुआ था, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और वांग जी विंग की तरफ जाने ही वाला था कि वहाँ पे विंग के पास टीचर आ चुके थे। वांग जी देखता ये क्या चल रहा है, हाँ। और वांग जी विंग के क्लास के बच्चे को पकड़ ये सब क्या चल रहा है। वो कहता है कि मैम उसके साथ कुछ वक्त गुजारने वाली, उसे कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए रोका गया है। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है। ऐसा कहता वांग जी कहता मैं तो तुझे आज भी बुली करके रहूँगा। वांग जी यही कहता है। दैन विंग को फॉलो करने लगता है, जहाँ पे मैम विंग से बताती है कि तुम्हें अपने बैग को रख देना है और जाकर ये कपड़े पहन कर आओ। विंग कहते ये क्यों। मैम कहते कि क्योंकि तुम्हें मेरे साथ एक्सरसाइज करनी। विंग कहते मैं आपके साथ। वो कहते कि हाँ तुम्हें मेरे साथ एक्सरसाइज करनी होगी। आई नो ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है बट हम दोनों कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। विंग कहते छी ऐसे कहता है। मैम कहते कि तुम्हें किस तरह का म्यूज़िक पसंद है। विंग कहते म्यूज़िक। वो कहते हाँ बताओ। तो विंग बताते हैं अपना टाइप। वो कहता कि ओके ठीक है। एंड मैम वहाँ पे म्यूज़िक जो रेडियो टाइप का जो चीज़ था ना बॉक्स लगा देता है। देन उसके बाद म्यूज़िक बजने लगता है। देन मैम भागने लगते हैं, कहते विंग चलो, और विंग भी भागने लगता है। वांग जी कहते ये सब क्या चल रहा है, हाँ भागम भाग यहाँ पे क्या चल रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आता है, वांग जी बस देखने लगता है, बस देख रहा था। धनुष के बाद जहाँ पे वांग जी बस विंग को भागते हुए देखता है, जहाँ पे विंग ये हाथी का बच्चा कैसे दौड़ रहा है। तो वांग जी को हंसी आ रही थी विंग को देखने के बाद, जहाँ पे मैम विंग के साथ दौड़ते वक्त विंग के साथ बातें भी कर रही थी और कह रही थी कि तुम चाहो तो मुझे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। और बात भागते हुए पता है बात करना थोड़ा मुश्किल होता है बट लाइक हम अपने अंदर के जो कुछ चीज़ें हो ना उसे रिलीज़ भी कर सकते हैं। विंग बस सुनता है और विंग कहता है जी टीचर मैं समझ चुका हूँ। विंग यही कहता है। देन मैम के साथ ऐसे ही बातें करने लगता है। ऐसे कहते विंग घूम फिरने के बाद हमारा विंग जो था ना घूम फिरने के बाद लाइक मैम के पास बैठा हुआ था और विंग अपने बैग को ढूंढ रहा था। मैम कहते कि वो लॉकर में रख दी गई है। विंग कहता लॉकर। वो कहता कि हाँ पानी पी लो। विंग बस कहता जी मैम। ऐसे कहता विंग बहुत नर्वसली वहाँ पे बैठा हुआ था। विंग को कुछ अपने लिए खाने के लिए चाहिए था। मैम कहते कि तुम कुछ पीना चाहोगे। विंग कहता हाँ। मैम कहते कि कोल्ड ड्रिंक। विंग कहता जी मैम थैंक यू। उसकी मैम कहते कि तब उसको मैम कहते कि मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ, ठीक है। तो विंग कहता जी मैम। ऐसे वो कहता है। देन विंग वहीं पे बैठा हुआ था। विंग बैठ कर कहता है कि हाँ पता नहीं मैम ऐसा क्यों कर रही है बट मुझे नहीं पता। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। वांग जी कहते वांग जी विंग की तरफ ऐसे ही बढ़ रहा था कि उसने देखा मैम किसी के साथ बात कर रही थी। वो जो है ना वेंड मशीन बोल रही हूँ, वेल्डिंग मशीन। अरे यार उस मशीन का नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब ज़ुबान पर है बट मुंह से ही नहीं आ रहा है। तो जो मशीन से होता है ना कि फ्रूट्स बोलियो सॉरी कैंस निकलते, कैंस मतलब जूस के कैन वगैरह निकलते नहीं है क्या, उस मशीन को वो मैम डाल चुकी थी। देन उसके साइड में एक टीचर था। टीचर कहते कि मिस मीन आप आज इतने वक्त तक क्यों रुके हो। वो कहते कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि विंग की मैं थोड़ी मदद कर सकूँ, शायद से मेरी तरफ से अगर कुछ मदद हो पाए तो। मैंने आज तक इस बच्चे को बस इग्नोर किया था क्लास के अंदर, मुझे लगता था बस ये खाता रहता है हमेशा क्लास में खाता रहता था, इसलिए मुझे उससे नफरत थी। पर जब आज मुझे पता चला कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने सच में उसे गलत समझ लिया। सच में वो कितनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है बट वो किसी को बता नहीं सकता, इसलिए उसने खाने को ज़रिया बना लिया है अपनी ज़िंदगी में। प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम होती है हम किसी ना किसी से शेयर कर देते या कहीं ना कहीं करके सॉल्व कर देते, बट वो लड़का ये सारी चीज़ें कर नहीं पा रहा है बिल्कुल भी नहीं। वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है और उसे अडॉप्ट कर लिया गया है बस, और कुछ भी नहीं। उसके माँ बाप नहीं हैं, इसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, सफिकेशन, लाइक एंगर, इमोशन, हर इमोशन को उसने खाने का ज़रिया बना के रखा है। ऐसे उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती और हम टीचर है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उसकी ज़िंदगी को संवारना। वो कहते कि जी आपने सही कहा, इसलिए मैं भी उसकी तरफ अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि वो ठीक रहे। आई नो ये मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा ना होने के बावजूद भी मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी उसका टीचर हूँ। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी ये सारी चीज़ सुनने के बाद वांग जी हैरान था। वांग जी कहते क्या उसे ऐसा क्या हो गया। वांग जी बस यही सोचने लगता है एंजाइटी, डिप्रेशन कहाँ से लगता है उसके अंदर ऐसा कुछ है करके, वो तो बस हाथी जैसा बच्चा होते जा रहा है। वांग जी यही कहते हुए विंग को देखने लगता है। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखते हुए विंग को लग रहा था कि उसे भूख लगी है करके।
क्योंकि विंग इतना दौड़ा था ना, तो विंग के दिमाग में ये सिग्नल भेज चुके थे उसके माइंड सेल्स कि भाई तुझे भूख लगी है, तुझे खाना खाना चाहिए। टीचर आती है और विंग को कोल्ड ड्रिंक देती है और विंग से कहते कि चलो हम कुछ बात करते हैं। विंग कहते बट मुझे घर जाना है। वो कहते हैं विंग मुझे पता है, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। विंग कहते सच में मैम? मैम कहते कि जिस कारण विंग मैम के साथ ही बैठ जाता है। देन मैम के साथ ऐसे ही बातें करने लगता है। मैम उसे बहुत सवाल पूछते हैं, जहाँ पे विंग कहता है क्या मुझे अपना बैग मिल सकता है? मैम कहते क्यों? विंग कहता वो मुझे भूख लगी थी। मैम कहते विंग क्या मैंने तुम्हें नर्वस कर दिया है? विंग कहता नहीं 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 मैम, हाँ आज पहली बार हो रहा है कि आप मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो, वरना तो आपको लगता आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे ना। मैम कहते ऐसा नहीं है। विंग बस कहता है कि ओ ठीक है कोई बात नहीं मैम, गलती से मैंने बोल दिया। मैम कहते कि आई एम सॉरी, मैं सच में तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देती थी। आई नो मुझे अब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है, मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट विंग आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा सच में नहीं करना चाहिए। विंग कहता है कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, मैं समझ चुका हूँ मैम, आप चिंता मत करिए। मैम कहता है कि तन उसके बाद विंग से कहते कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, ऐसे कहता है। तन विंग के बैग को लेकर आते हैं। देन वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। वांग जी वहीं पे जो विंग को जाते हुए देख रहा था। मैम बस कैसे देख रही है? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद टीचर विंग के साथ बहुत पोलाइट वे में बात कर रहे थे। विंग को समझ में आ रातों रात भाई इन टीचर को क्या हो गया। विंग से उसका हाल चाल पूछा जा रहा था। विंग से बोला जा रहा था भाई तुम्हारे अंदर कुछ भी चल रहा हो ना, हमसे आकर बात कर लो, हम हैं तुम्हारे लिए सुनने के लिए। वो ऐसे बात कर रहे थे। विंग हैरान था और वांग जी भाई टीचर को विंग के पीछे आगे पीछे आकर बात करते हुए देखकर वो हैरान थे। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ जा रहा तभी जो पीटी टीचर थे ना वो वांग जी के सामने आकर खड़े हो जाते। लान वांग जी तुम प्रिंसिपल रूम में चलो। तो वांग जी कहते जी, वो कहता कि चलो। देन उसके बाद वांग जी को प्रिंसिपल रूम में लाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर वांग जी से कहता है कि क्या चला है तुम्हारा? मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम आजकल वी उषान को बुली कर रहे हो। वांग जी कहता क्या? नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहता है लान वांग जी झूठ मत बोलो, हाँ ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ, समझे ना? उसे बुली करना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। मैं तुम्हारे अंकल को इन्फॉर्म कर दूंगा। वांग जी कहते सर मैंने ऐसा? वो कहते हैं लान वांग जी झूठ बोलो मत मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे झूठ के ऊपर भरोसा करूँगा? तुम्हारे साफ साफ बोले गए मैं झूठ के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ध्यान रखना वांग जी, कोई भी गड़बड़ ना करो तुम, खुद के साथ, मेरे साथ और विंग के साथ, समझे? वांग जी तो बट टीचर, वो कहते कि बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बातों को सुन चुका हूँ, मुझे नहीं लगता अभी हमें कोई बात करनी चाहिए करके। बट वांग जी कहते ऐसा क्यों? आप सारे टीचर अब विंग के आगे पीछे क्यों डोल रहे सर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है कि तुम नहीं समझ सकते हो वांग जी, जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती है ना वही समझ सकते हैं। वांग जी क्या मतलब है सर आपका? यहाँ पे उसकी ज़िंदगी में कौन सी प्रॉब्लम? कोई तो प्रॉब्लम नहीं नजर आती। इतना ज़्यादा तो हाथी जैसा बनकर घूम रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमारी तरह होता। तो कहता है वांग जी कुछ प्रॉब्लम ना ऐसे दिखाई नहीं जाती, वो मेंटली भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो लोगों के सामने नहीं आती। तुम नहीं समझ सकते हो वांग जी। तुम्हें क्या लगता है वो इतना खाता क्यों है? हाँ वांग जी, तो उसका पेट मोटा है इसलिए वो भी मोटा होते जा रहा है। वो कहता है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर है वांग जी, ईटिंग डिसऑर्डर, बिंग डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि वो खाने पे काबू नहीं रख सकता है। उसने अपने हर इमोशन को बस खाने का जरिया बना दिया है। वांग जी बस टीचर को देख, टीचर कहता है कि तो पता है वांग जी वो किन सारी चीज़ों से गुजरा होगा, इसके कारण वो ऐसे बन गया होगा। तुमने कभी सोचा भी है? नहीं, बस तुम्हें बुली करना है। आई नो तुम्हारे पास भी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, हाँ तुम्हारा भी गुरूर होगा, सबका गुरूर होता है वांग जी, क्या उसके पास भी नहीं है? बट उसने हर गुरूर को, हर इमोशन को ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है किसी के सामने अपनी इमोशन को शो करना, इसलिए बस खाने के थ्रू अपने आप को शांत कराता है। सोचो वांग जी, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम किसी को कुछ बोलना तो चाहते हो बट बोल नहीं पा रहे हो, बस अपने मन में दबा कर रख पा रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ वांग जी? बट वो लड़का वैसा करता है, पर तुम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते वांग जी, क्योंकि तुम पता नहीं हार्टलेस हो। वांग जी पर सर, वांग जी ऐसे कहता है तो वो कहता है कि जाओ यहाँ से। वांग जी बस वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग बस होता ना कि वो चलते हुए अपने क्लास में आ जाते। विंग को समझ में आता है टीचर को क्या हो गया भाई, सूरज कहाँ से निकला है, चांद कहाँ पे घुसा है, विंग को समझ में नहीं आता। विंग क्लासेस को अटेंड करता है। क्लासेस अटेंड करने के बाद विंग बस कैंटीन एरिया में आ चुका था। कैंटीन एरिया में वो कुछ अपने लिए होता खाने के लिए लेकर ही आ रहा था कि टीचर आते कहते विंग हम कुछ खाना लाए, तुम्हें से खाना चाहिए। कहता क्या मैं? टीचर कहते कि हाँ ये लो तुम्हारे लिए एक सर्टिफिकेट। विंग कहता बट मेरे लिए क्यों? वो कहता है लो तो विंग। विंग बस देखता है जहाँ पे सैलड भरा, विंग कहता बट मुझे टीचर कहते विंग खाओ ना, क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकते हो? विंग कहता जी जी ऐसे विंग कहता है। देन विंग उसके बाद टीचर के साथ खाना खाने लगता है। देन टीचर ने बहुत ज़्यादा ही सैलेड लेकर आया था। विंग बस खाते जा रहे टीचर बस विंग को देख रहे हैं, जहाँ पे विंग को पसंद तो नहीं था सैलेड, बट लाइक होता है ना जब अपना मन कहता है कि चलो कुछ भी खा लो भाई, तुझे जो खाना है वो खा लो, घास फूस खाना है फिर भी खा लो, तो विंग बस घास फूस खाने लगता है।
एंड देन उसके बाद विंग का खाते तक बेल बच चुकी थी, जिसके बाद टीचर कहते कि जाओ अपनी क्लास में जाओ। विंग कैंटीन की तरफ देखने लगता है। विंग को खाना था बट लाइक विंग को खाना नहीं मिलता है, जिसके बाद विंग बस सीधा आ चुका था क्लास में, क्लास अटेंड करता है। तो उस तरफ हमारे वांगजी को देखते। वांगजी ने सुबह के भाषण के बाद वांगजी ने अपने फ़ोन में जो रिसर्च किया था, ये क्या है ईटिंग डिसऑर्डर, ये क्या है, वांगजी को जैसे ही पता चला वांगजी हैरान हो चुका था। एंड देन वांगजी बस कहता है कि शायद सच में इस बार मेरे से गलती हो गई है। उसकी ज़िंदगी में तो हज़ारों प्रॉब्लम थी, उसने उसका ज़रिया बस खाने को बनाया सॉल्व करने का, बट मेरा क्या, मैं सच में ऐसे कहते वांगजी बस। अब होता ना कि अफसोस हो रहा था वांगजी को, अफसोस वो होती जा रहा था, इसलिए वांगजी बस यही सोचने लगता है। अब दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद अपने हैंड्स वगैरह होता ना कि क्लीन कर रहा था, तभी वो जा रहा था, तभी वहाँ पे दो लड़के आते और कहते हैं भाई सुन सुन। विंग कहता है हाँ। वो कहता है कि हाँ चल मोटे भैंसे कही के मेरी बात को सुन, हम तुझसे एक काम कराना चाहते हैं और तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। वो लान वांगजी है ना। विंग कहता है जी जी हाँ। वो कहता है कि उसे जाओ और उसे किस करो। विंग कहता है क्या मैं किस करूँ। वो कहता है हाँ जा भी, वैसे भी बहुत ज़्यादा ये आसमान में उड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाओ उसे किस करो, वरना मैं वो तुझे बुली करता है ना उससे डबल मैं बुली करूँगा। इस वॉशरूम में तुझे कपड़े निकाल कर नंगा छोड़कर यहाँ से भाग जाऊँगा, फिर क्या करेगा, अपनी इतनी बड़ी हेल्दी लोली लोली बॉडी को सबको दिखाएगा क्या। फिर कहते ये क्या बोल रहे हो। अच्छा तुझे झूठ लगता है क्या, रुको करके दिखाता है। ऐसे कहते चलो गाइस, ऐसे कहते दो लड़के थे ना उसके साथ, वो लोग उसके हाथ को पकड़ लिए और विंग के शर्ट को निकालने लगे। कहते नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहते तो जाकर कर जितना कहा है, जाकर उसे उसके आसमान से नीचे उड़ा और जाकर उसे किस कर दे, देखते हैं आगे क्या होता है, तो मज़ा आएगा। विंग कहता बट कहते तुझे जितना कहा है उतना करना मोटे, समझ में नहीं आ रहा है क्या। विंग बस अपने सर को नीचे कर देते। विंग कहते ठीक ठीक है। विंग भाई डरा हुआ था, अगर विंग के कपड़े उतार दिए गए तो विंग बहुत डरा हुआ था। विंग बस कहते हैं तो मुझे बस उसे जाकर किस करनी है। वो कहते हैं कि हाँ जाओ उसे किस करो, वैसे भी वो खुद को बैडेस्ट बॉय बोलता है ना, जाओ उसी बैडेस्ट बॉय को जाकर किस करो। विंग कहते जी। विंग बस बाहर आता है, बाहर आने के बाद विंग कहता ये कहाँ है, कहाँ है। विंग डरा हुआ था, विंग उन लोगों को देख रहा था, वो लोग विंग को देखते कहते निकलना आगे, पहली फुर्सत में होना, जाकर करना, ऐसा करता। जहाँ पे वांगजी को देखते, वांगजी अभी गिल्ट में था, इसलिए वांगजी चुपचाप से वहाँ से अपनी कार की तरफ जा रहा था। विंग ने जैसे ही देखा ना, विंग वांगजी की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगता है। बस ऐसे ही जाते हुए कहता है कि हाँ सॉरी मुझे ये करना होगा, मैं खुद को ऐसे किसी के साथ ह्यूमिलेट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, मुझे माफ़ करना। आई नो तुम्हें ये सारी चीज़ें बुरी लगेगी, बट मैं क्या करूँ, मैं खुद के ऊपर खुद से मुझे घिन आती है, बट मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। ऐसे कहते विंग बस यही सोचते वांगजी की तरफ बढ़ रहा था। वांगजी कार के पास आने के बाद कार के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए कहता कि सच में वांगजी तूने सच में बहुत बुरा किया, ऐसे वो कहता। बट विंग तभी वांगजी को उसके कार के ऊपर ही पुश कर देता है। वांगजी हैरान हो चुका था विंग को देखकर, बट विंग डायरेक्टली वांगजी के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रख देता है, जिसके बाद एक पल के लिए तो सब लोग मतलब उधर फ्रीज हो चुके थे। विंग ऑडियंस सब लोग फ्रीज थे, जहाँ पे वो तीनों हंसते हुए थे अरे यार इस मोटे ने तो सच में कर दिया, वाह क्या बात है, ये मोटा तो सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला निकला। ऐसे कहते वो लोग हंस रहे थे और वहाँ से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर देते। वांगजी तो भाई हैरान था, जहाँ पे वांगजी के फ़ैन गर्ल तो उससे भी ज़्यादा हैरान थी। पूरी तरह से सब लोग देख रहे थे। विंग ने वांगजी के लिप्स के ऊपर लिप्स रखे हुए थे। वांगजी बस अपनी आंखों को जस्ट नीचे की तरफ करता है और वो विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे हमारा विंग का फेस वांगजी के सामने था। विंग ने कैसी आंखें बंद करके रखी है, विंग के चबी से चिक्स कैसे गोलू मोलू टाइप थे, विंग के पिंकिश लिप कैसे उसके लिप्स के ऊपर थे, जो विंग के लिप्स के आती हुई वार्मथ, विंग के बॉडी से आती हुई बेबी सेंट। वांगजी इस सारी चीज़ों को फील कर रहा था। वांगजी भूल चुका था कि वो किस वाले मोमेंट है, वांगजी को धक्का देना चाहिए बट नहीं, वांगजी बस उन सारी चीज़ों को फील कर रहा था। विंग के क्यूट से फेस को देख रहा था, विंग की बॉडी से आती हुई जो बेबी स्मेल थी, उन सारी चीज़ों को महसूस कर रहा था। बस ऐसे ही वो करते जा रहा था, बट सडनली वांगजी का हाथ विंग के बैक के ऊपर चला गया, जहाँ पे विंग होश में विंग वांगजी से दूरी होने वाला था, बट वांगजी विंग के जो नेक को ही पकड़ लिया। नेक को पकड़ने के बाद जो वांगजी बस विंग के फेस की तरफ देखने लगा। विंग कहता आई एम सॉरी। ऐसे विंग जैसे ही कहता है कि वांगजी विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है, विंग को किस करने लगता है। विंग हैरान हो चुका था। विंग कहता ये क्या हो रहा है, मैं तो बस ऐसे कहते विंग बस यही सोचना क्यों, विंग तो बस उन लोगों ने कहा था इसलिए कर रहा था, बट वांगजी का क्या, वांगजी उसे किस क्यों कर रहा है, विंग को नहीं पता। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वांगजी विंग को फोर्सफुली किस करता है। देन जब विंग ब्रीथलेस हो जाता है, वांगजी उसे छोड़ देता है, जहाँ पे विंग गिरने वाला था, बट वांगजी उसे संभालता है अपने कार के सहारे से। विंग बस खड़ा था, वांगजी उसके सामने खड़ा था। विंग कहता ये तुमने, वांगजी कहता तुमने किया तो क्या, मैं नहीं कर सकता। विंग कहता बट मैं तो, वांगजी कहता क्या, विंग कहता मुझे उन लोगों ने कहा था,
वांग जी कहता किन लोगों ने? विंग कहता वो, विंग कहता ये लोग कहाँ चले गए? विंग यही कहता है, वांग जी कहता है ओके कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दी। विंग कहता क्या? वांग जी कहता हाँ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दी। विंग कहता बट नहीं। वांग जी कहता सच में? विंग कहता हाँ मैं चला जाऊँगा, आई एम सॉरी, रियली आई एम सॉरी। वांग जी बस विंग को देखता है जाते हुए, और वांग जी कहता ठीक है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों बस वहाँ से जाने लगते हैं। हाँ, वो दोनों के दोनों बस वहाँ से जा रहे थे, और जाते हुए उन दोनों के फेस के ऊपर बस स्माइल थी, एक चार्मिंग सी, एक गुड लुकिंग सी स्माइल थी। देन उसके बाद विंग अपने घर आता है। घर में आने के बाद मैडम यू का भी बिहेवियर विंग के लिए चेंज हो चुका था, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने घर पर जाकर बता चुका था विंग के लिए प्रॉब्लम क्या है। मैडम यू बस अपने आप को कोस रही थी, लाइक सीरियसली वो अपने बहन के बच्चे का ध्यान तक नहीं रख पाई। विंग के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया करीबन 6 सालों से। विंग को बस ऐसे ही उन्होंने मतलब होता है ना बड़े होने दिया, लाइक बच्चा बड़ा हो रहा है भाई, वो अपने आप से ध्यान रखेगा। और मैडम यू लाइक अपने ज्वेलरी ब्रांड के अंदर ही भी बिजी थी। मैडम यू को जब पता चला विंग को ईटिंग डिसऑर्डर है करके, और किस कंडीशन में हुआ है करके, लाइक मैडम यू जस्ट कहते कि ये मुझे कैसे नहीं पता चला, मुझे लगा बस वो हाथी की तरह वो बस खाते जा रहे, मुझे क्यों नहीं पता चला। मैडम यू बस यही सोचने लगी, और विंग के आने के साथ वो विंग के साथ बहुत पोलाइट वे में बात करती। एंड देन विंग को जो खाने के लिए जो चीज़ें थी ना, वो बिल्कुल होता ना कि हेल्दी फूड दे रही थी। विंग जिस कहते कि आंटी मुझे ये नहीं खाना, आंटी कहते विंग तुम्हें यही खाना होगा। और मैडम यू स्ट्रिक्टली इन सारी चीज़ों के लिए बोल रही थी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग अपने बैग में तो बहुत सारा फूड लेकर आया था, विंग उसी को खाने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग नेक्स्ट डे कॉलेज आता है। कॉलेज में आने के बाद अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। अटेंड करने के बाद विंग कैंटीन एरिया में आकर खाने वाला था कि वांग जी उसके सामने बैठा था। विंग कहता तुम यहाँ? तो वांग जी कहता हाँ मैं यहाँ। और सब लोग वांग जी को देख रहे थे, भाई कल तो इन दोनों के बीच में किस हुआ था, अब क्या होने वाला है, अब क्या वांग जी उससे बदला लेने वाला है? ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो सब लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, इन दोनों के बीच में एक तूफान वाला युद्ध हो या कुछ ना कुछ हो, वो लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। बट क्या वांग जी बस वहाँ पे आकर चुपचाप से बैठ जाता है और कहता है कि बस मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आया हूँ। विंग कहता मेरे साथ? तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारे साथ, क्या मैं खाना नहीं खा सकता? तो विंग कहता हाँ खा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे विंग कहता है। एंड वांग जी बस कहता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग उटपटांग खाना खा रहा था। तो टीचर वहाँ पे आकर विंग से कहते कि अरे विंग मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना था। विंग कहता है टीचर? वो कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ। लान वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है सर मैं बस विंग के साथ बैठा हुआ हूँ, विंग और मैं खाना शेयर कर रहे हैं, है ना विंग कहता है हाँ टीचर। तो वो वांग जी के फूड को देखते और कहते तुम सच में उससे खाना शेयर कर रहे हो ना वांग जी? वांग जी कहता है जी सर। ऐसे वो कहता है विंग से भी पूछने के लिए कह देता है, जहाँ पे विंग भी कहता है कि जी टीचर। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद टीचर जस्ट वहाँ से जाते हुए विंग के हाथ में टिफ़िन दे देते और कहते इसे खा लेना। विंग कहता जी टीचर। तभी विंग मन में कहता कि सच में टीचर लोग तो बहुत अजीब बिहेव करते जा रहे हैं, वो यही सोच रहा था। विंग यही सोचे जा रहा था, और वांग जी को देखकर वो हैरान था, क्योंकि वांग जी भाई उसके पास बैठा हुआ तो खाना खा रहा था विंग के साथ, जहाँ पे सब लोग उसे वियर्ड नज़रों से देख रहे। विंग कहता और भी ज़्यादा ये लोग मेरी तरफ अटेंशन दे रहे। हाँ विंग बस समझ नहीं पाता उसे क्या करना चाहिए। वांग जी लाइक होता है उनका खाना खाने के बाद ना विंग अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़े। विंग कहते क्या हो गया? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है। अंदर उसके बाद विंग होता है विंग की मुंडी की तरफ बढ़ता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग इससे पूरा हैरान हो चुका था। वांग जी कहता वो कल का किस्सा बहुत टेस्टी था, मैंने सोचा मैं आज भी कर लेता हूँ, और वैसे आज तो खाने की बिल्कुल पूरी तरह से सेंट आ रही है और तुम्हारी बेबी स्मेल भी बहुत अच्छी है। ऐसे कहते वांग जी बस कहता है चलो बाय बाय। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता ये क्या था? विंग को समझ में नहीं आता, बट वांग जी वहाँ से जा चुका था। देन वांग जी अपने क्लास में आने के बाद अपने डेस्क के ऊपर बैठा था, अपने सर को नीचे करे। वांग जी का दिमाग में चला था ये क्या हो रहा है। हाँ उसे किस कर दिया सच में? वांग जी खुद से ही यही बात पूछ रहा था, क्योंकि उसने विंग को फिर से किस कर दिया था। देन उसके बाद विंग अपने क्लास में आ जाता है। सब लोग विंग से पूछने लगते तुमने आखिरकार क्या किया है, वो इंसान तुम्हें आखिरकार क्यों किस कर रहा है, हाँ तू क्या हमारे हीरो को छीनने की कोशिश कर रहा है या वो एक्सेट्रा। विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बट विंग कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग बोलना क्या चाहते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। मुझे ये तक नहीं पता है कि वो आखिरकार मेरे साथ ये सब कर क्या रहे, वो शायद उनका नया तरीका है मुझे बुली करने का। विंग बस यही बोलते हुए थे क्या हमें भी ऐसा तरीका चाहिए, ऐसे कहते वो लोग भी बस सोच रहे थे। जहाँ पे विंग शाम के वक्त घर पे जा रहा था ना, तो टीचर विंग को ड्रॉप कर देते हैं। दैन उसके बाद मैडम यू लाइक विंग के लिए अच्छा सा खाना बना के रखती है। एंड विंग हेल्दी फूड खा कर भाई साहब विंग तो पक चुका था।
और ऊपर से कॉलेज में जाने के बाद वांग जी की अलग से हरकतें रह रही थी। तो विंग इसके कारण होता ना वो पकते जा रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि सच में ये क्या हो रहा है। विंग जो है ना बस अपने घर में लाकर कुछ खाना होता है ना कि अपने बैग में छुपा कर लेकर आता था, विंग बस उसे ही खाता था। बट बाकी चीज़ें सुबह में, दोपहर में, रात में विंग को बस हेल्दी 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 और ज़्यादा हेल्दी। इसके कारण विंग को और गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। विंग को चाहिए था बहुत स्पाइसी एंड देन मतलब स्पाइसी नूडल्स एक्सेट्रा चीज़ें, बन वगैरह वो चीज़ें चाहिए थी। बट विंग को कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। विंग के लिए कोई चीज़ थी ही नहीं कहा जाए तो, क्योंकि उनकी फैमिली, विंग की फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विंग ऐसा वैसा कुछ भी खाए करके। इसलिए विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि विंग तो खाना चाहता है ना भाई। हाँ, ये लोग खाना नहीं चाहते बट विंग को तो खाना ही था ना, बट ये लोग विंग को मना कर रहे थे। इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। हर विंग कहता आंटी आप मुझे वो स्पाइसी नूडल क्यों खाने नहीं दे रहे हो। आंटी कहते विंग वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और वैसे भी तुम्हें अब डाइट करनी चाहिए। विंग तो मुझे नहीं करना है। आंटी कहते विंग तुम्हें करना होगा, तुम क्या हमेशा ऐसे मोटे ताजे ही बनकर रहना चाहते हो। विंग कहते आंटी कहते विंग मैं तुम्हारे भले के लिए सोच रही हूँ, समझ में आ रहा है तुम्हें। विंग कहते जी जी आंटी मैं समझ रहा हूँ बट आंटी कहते विंग मैंने जितना कहा है बेटा उतना सुनो और ध्यान रखो। विंग कहता मैं समझ गया आंटी। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो आंटी के साथ बात तो करना चाहता है बट उसकी आंटी खुद विंग को अच्छे से समझा देती, जिसके कारण विंग और भी कुछ भी बोल ही नहीं पाता मैडम यू को। और मैडम यू विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से समझा देती है। देन उसके बाद विंग को वो खाना ही पड़ता है। एंड विंग अब देख रहा था आंटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही नज़र रखती है करके खाने के मामले में। विंग बस कहता है क्या आंटी को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ इसलिए वो ऐसा कर रही है क्या। शायद विंग ऐसे ही हो सकता है, मुझे अपने आंटी के सामने खाना बंद ही करना होगा। विंग यही सोच रहा था। तभी मैडम यू विंग से कहते कि विंग कहते जी आंटी। तो मैडम यू कहते तुम्हारा कार्ड दो। विंग कहते मेरा कार्ड। आंटी कहते कि हाँ तुम्हारा कार्ड दो। विंग बस समझ नहीं पाता। आंटी उसे कार्ड ले लेती है और आंटी विंग को पास दे देती है और कहते कि आज से तुम बस से आना जाना करोगे। विंग कहते बट क्यों। आंटी बस अपने मन में कहती है कि तुम इस कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो डेली और वो भी एक शॉप में जाकर, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम किसी शॉप में जाकर इस चीज़ का इस्तेमाल करो एंड देन इतना सारा खाने के लिए चीज़ें खाओ। आई नो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खाना बस एक नॉर्मल इंसानों की तरह ही है, बट विंग तुम सबसे ज़्यादा खाना खाते हो और मुझे अब तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखना ही होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम खाने की बजाय मेरे साथ अब प्रॉब्लम्स शेयर करो। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था बट अब मुझे एहसास हो चुका है कि तुम्हें पहले की तरह ही मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, वरना विंग तुम अपने आप को खतरे के अंदर लेके जा रहे हो बेटा, और मैं नहीं चाहती हूँ, तुम्हारी आंटी बिल्कुल नहीं चाहती है। ऐसे कहते हुए मैडम यू बस यही सोच रही थी, बस सोची जा रही थी हमारी मैडम यू। एंड हमारे विंग को देखते, विंग तो भाई फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाना चाहता था। वो कितना ज़्यादा चिल्लाना चाहता था, वो उसकी आवाज़ बढ़ती जा रही थी और विंग को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा ही आ रहा था। बट क्या करेगी, विंग किसी को भी कुछ भी बोल नहीं सकता था। देन उसके बाद विंग खाना वगैरह पानी वगैरह जो भी होता है ना वो सारी चीज़ें कर लेता है और उसके बाद विंग सो जाता है बेड पर जाकर अपने फ़ोन से म्यूज़िक सुनते हुए। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे मैडम यू कहती कि आज तो तुम्हारा स्कूल नहीं है तो हम लोग पार्क जाएंगे। विंग कहता पार्क। वो कहता है कि हाँ तुम्हारी शीजे और तुम्हारे गगा आने वाले। विंग कहता जी जी आंटी। विंग रेडी हो जाता है। देन उसके बाद विंग रेडी होकर जस्ट होता है ना आंटी के साथ पार्क के लिए निकल जाता है। वहाँ पे यान ली और चेंग आ चुके थे। यान ली बस अपनी माँ को देखती है और हक करती है और विंग को देखती है और कहते हैं तुम कैसे हो। विंग कहता मैं ठीक हूँ शीजे। यान ली बस कहते हैं ये मैं लेकर आई थी। तभी मैडम यू कहती इधर दो। जहाँ पे मैडम यू जस्ट कहती कि ये विंग नहीं खाएगा। फिर कहते आंटी कहते नहीं तुम कोई केक वगैरह नहीं खाओगे। विंग हाँ अपने शीजी को देखने लगता है। मैडम यू जस्ट कहते बिल्कुल भी नहीं आंटी। हमारी यान ली कहते माँ ऐसा क्यों। मैडम यू जस्ट कहते बस ऐसे ही। विंग तुम ये नहीं खाओगे समझे ना। तभी जंग कहते हैं रहने दो तुम ज़्यादा मत खाओ, वैसे भी तुम बहुत मोटे हो चुके हो। विंग बस चुप हो जाता है। देन उसके बाद विंग कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वो लोग पार्क में ऐसे ही वक्त गुजारते हैं जहाँ पे मैडम यू जस्ट कहते हैं कि चलो एक्टिविटीज़ करते हैं सब लोग, तुम लोग जाओ, तुम लोग यहाँ से वहाँ घूमो समझे। विंग तुम्हें इस ग्राउंड के 6 चक्कर लगाने। विंग कहते बट मैं मैडम यू कहते हाँ जाओ जल्दी से मैं देख रही हूँ यहाँ से। ऐसे मैडम यू यहाँ पे बैठ चुकी थी जहाँ पे विंग बस लगाने लगता है। जियांग चंग बस साइड में यहाँ से वहाँ घूम रहा था यान ली एंड मैडम यू बैठी हुई थी। यान ली कहते क्या चल रहा है माँ, क्या चल रहा है मुझे बताएंगे। तो मैडम यू जस्ट कहते कि विंग की हालत ख़राब है। तो यान ली कहते मतलब मैं समझ नहीं पा रहा माँ, वो तो ठीक ही लग रहा है। मैडम यू कहते कि बिल्कुल भी नहीं, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। मैंने 6 सालों तक उसकी तरफ नज़र नहीं दी बट अब पता चल रहा है कि इसका रीज़न, इसके कारण उसकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अंतर हुआ है सच में। यान ली कहते माँ मैं समझ में। यान ली कहते ऐसे कहते हैं। मैडम यू कहते कि उसे एंजाइटी है
वो डरता है अपनी बातों को बोलने के लिए। उसने आज तक मेरे सामने कोई बात नहीं रखी है, बिल्कुल भी नहीं। बस वो खाने के लिए अपना मुँह को खोलता है। मैं जो भी बोलती हूँ वो हमेशा से करते हुए आया है। उसने कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। तो मैडम यूएस के यानी कहते ये तो नॉर्मल बात है ना माँ। मैडम ये कहते हाँ नॉर्मल बात हो सकती थी, बट उसने खाने को ही अपना ज़रिया बना लिया है। वो किसी से भी बात नहीं करता। स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, कॉलेज में भी उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई भी उससे बात करने के लिए नहीं था। वो बस हमेशा खाना खाता रहता था। इसके कारण उसकी हालत ऐसी हो गई और मैंने नोटिस तक नहीं किया। और अभी उसके कॉलेज में जो मेडिकल चेकअप हुआ था उस टाइम पे डॉक्टर को ये सारी चीज़ें पता चली और उसके बाद प्रिंसिपल सर ने आकर मुझे बताई है उसके अंदर एंजाइटी है करके, यहाँ तक कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया है करके। ये सारी चीज़ें पता चलने के साथ साथ मैं हैरान हो चुकी थी। मैडम यू की बात सुनी पर यानी कहते माँ बट ये उसे कैसे हुआ। मैडम यू कहते कि अपनी बातों को दबा कर रखने के कारण, अपनी बातें किसी और को ना कहने के कारण। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद यानली भी समझ जाती है। यानली बस विंग को देखती, जहाँ पे विंग 6 राउंड लगाने के बाद कहते आंटी हो गया मेरा। आंटी कहता है बैठो, और विंग को पानी दे देती है। विंग पानी को पीने लगता है। विंग कहता आंटी मैं केक खा सकता हूँ क्या। आंटी कहते बिल्कुल भी नहीं। और यानली कहता बिल्कुल भी नहीं। वो केक मुझे अभी पता चला विंग कि उसके अंदर जो है ना शुगर बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है। शुगर बहुत हेल्दी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है अपनी बॉडी के लिए, इसलिए तुम शुगर ही खाना नहीं खा सकते हो। विंग कहता बट शीजी मैं खा सकता हूँ। यानली कहता बिल्कुल भी नहीं। विंग बस देखना। यानली कहते हैं कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा फूड बना कर लेकर आऊँगी तब खाना। तो विंग कहता आप सच में लाओगी। यानली कहता हाँ मैं सच में लाऊंगी। ऐसे वो कहते हैं। देन उन दोनों के बीच में कुछ बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारी बातें होने के साथ साथ वो लोग घर पे आ जाते। घर पे आने के बाद यानली बस होते ना वो किचन में बैठकर होता ना सूप बनाने लगती है। लोटस के कमल का सूप बना रही थी, जहाँ पे जंग चंग कहते शीजे ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। यानली कहता है कि हाँ तुम्हारे वो राशन के लिए बना रही हूँ। तो जंग चंग बस स्माइल करते और कहता है ठीक है। उसके बाद वो लोग विंग को भी बुलाते और विंग भी टेबल पर बैठे हुए उस सूप को खाने लगता है। लाइक विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा एहसास था। विंग बस स्माइल करने लगता है। दैन उसके बाद यानली कहते कि कॉलेज कैसे चल रहा है। विंग कहता है सब बढ़िया है शीजे। यानली कहता है ओ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। विंग कहता है हाँ। विंग अपनी यानली शीजे को देखने लगता है। विंग कहता है हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शीजे, कोई भी नहीं। यानली बस कहता है ठीक है बट ठीक है कभी भी हो तो मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारी शीजे। विंग हंसते कहता है जी 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 शीजे मैं समझ गया। ऐसे ही वो कहता है। विंग कहता लगता है कि सबको यही दौरा लग गया, सब लोग मुझे यही पूछते हैं। मैं तो ठीक हूँ ऑलरेडी, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। विंग बस यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी ऑनलाइन जितना हो सके वो सर्च करने लगता है कि अब उसे करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। हाँ वो विंग के आगे पीछे डोल तो रहा है, विंग के सामने अपने आप को प्रेजेंट तो कर रहा है, बट लाइक होता है ना वो विंग की ईटिंग डिसऑर्डर को ठीक करना चाहता है। इसलिए वांगजी बस सोच रहा था। इसलिए वांगजी लाइक होता है ना बहुत सारी चीज़ें सोच चुका था। विंग नेक्स्ट डे जब कॉलेज आता है ना वांगजी दरवाजे के पास ही विंग को रोक देता है। विंग से कहता है कि हम जिम करेंगे। विंग कहता है जिम। तो वांगजी कहता हाँ जिम करेंगे, समझे तुम्हें जिम करना है। विंग कहता बट क्यों। वांगजी तुम्हारा वेट कम होना चाहिए। विंग कहता तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वांगजी कहता मुझे फ़र्क पड़ता है इसलिए। विंग कहता पर मुझे नहीं जाना। वांगजी कहता मैं उठा के लेकर जाऊँगा। विंग कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांगजी कहता मैं करूँगा। विंग बस चुप ही हो जाता है। विंग उसके आगे क्या बोले पता नहीं, क्योंकि विंग ने ज़्यादातर किसी के साथ ज़बान भी नहीं लड़ाई थी। क्लासेस खत्म होने के बाद शाम के वक्त वांगजी विंग के सामने खड़ा था और कहता है कार में घुसो। विंग कहता बट मैंने अपनी आंटी को पता नहीं। वांगजी कहता मैंने कहा कार में घुसो। विंग चुपचाप से कार के अंदर चला जाता है। फिर वांगजी वहाँ से कार सीधा जिम के लिए तरफ मोड़ देता है। जिम में पहुंचने के बाद जिम का पास ले चुके थे। विंग कहता इतने सारे पैसे तुमने दिए क्यों। तो वांगजी कहता तुम्हें क्योंकि डेली आना होगा, समझ में आ रहा है। विंग कहता ठीक है, और विंग आ चुका था। देन उसके बाद वांगजी विंग को कपड़े देता है। विंग देखता है ट्रिपल एक्सल साइज़ वाले थे। विंग बस वांगजी को देखता है। वांगजी कहता जाओ कपड़े चेंज करके आ जाओ। विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वांगजी विंग को जिम करना स्टार्ट कर देता है। विंग को एक्सरसाइज करता है। विंग तो लाइक थकते हुए कहता है मेरे हाथ दर्द करे, मेरी कमर दर्द करी, मेरी पीठ दर्द करी। वांगजी कहता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी। विंग लाइक वांगजी को देख रहा था। विंग कहता है तुम्हें भी करना था। वांगजी तो भाई बस मस्त करके दिखाता है। विंग तो भाई डर जाता है। विंग कहता मैं भी कर सकता हूँ, और विंग करने लगता है। बट विंग तो भाई पूरा थक चुका था। वांगजी विंग को कार से सीधा जो जियांग फैमिली के पास ड्रॉप कर देता है, जहाँ पे विंग तो भाई उसके अंदर की तो आत्मा ही गायब हो चुकी थी। विंग घर के अंदर आने के बाद सीधा बेड पर ही लेट जाता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही थका हुआ था, इसलिए विंग सो जाता है। और ये चीज़ें रिपीटेड चलने लगती है, जहाँ पे विंग हमेशा से थक जाता था। इसलिए लाइक थकने के बाद हम होता ना हमें कुछ भी नहीं करना। मैं तो ऐसा करती हूँ, मुझे तो भूख भी नहीं लगती। मैं जब थक जाती हूँ तो सीधा आकर बस बिस्तर पे लेट जाओ। तो ये वाली कंडीशन हमारे विंग भी करना स्टार्ट कर चुका था कि घर पर आकर सीधा लेट जाओ। विंग खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। इसके कारण विंग के बॉडी के अंदर भी धीरे धीरे चेंजेस आना होता है ना कि स्टार्ट हो चुका था। वक्त लग रहा था करीबन 2 महीने हो चुके थे। 2 महीनों के दौरान विंग के अंदर बस जो करीबन होता है ना कि विंग का 5 kg वेट लॉस हो चुका था, ओनली फॉर 5 kg। बट विंग इसी से भी बहुत खुश था कि लाइक सच में ऐसा हो रहा है। और वांगजी जब उसे पता चला बस 5 किलो वजन कम हुआ है 2 महीने में 5 किलो, वांगजी तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। बट विंग के लिए तो ये खुशी की खबर थी। बस
और विंग वांगजी की हर बातों को मान रहा था। लाइक होता है वांगजी जो भी बोलता, भाई ऐसे एक्सरसाइज करने, तुम्हें यहाँ पे अपने पैर को रखना है, वहाँ से अपने पैर को कूदाना है, तुम्हें जंप करना है, तो विंग कर रहा था। और विंग बहुत ज़्यादा थक जाता था इन सारी चीज़ों में, क्योंकि विंग के लिए हर बार नई नई एक्सरसाइज हमारा वांगजी लेकर आता था। एंड जिम ट्रेनर भी विंग को बहुत सारी चीज़ें बताता था। एंड वांगजी दूसरी तरफ अपना भी करता था। एंड विंग अगर कुछ भी नहीं करेगा तो वांगजी विंग के बम पे सीधा स्लैप कर देता था कि तुम्हें ये करना नहीं आ रहा है। विंग तो मैं कर रहा हूँ। और वांगजी विंग जब भी अच्छे से चीज़ कर देता, वांगजी विंग के बालों को रफल करता था। और विंग को ये चीज़ पता नहीं अच्छी लगने लगी थी, वांगजी का उसके बालों को करस करना, वांगजी का उसे बम के ऊपर स्लैप करना, विंग को ये अच्छी लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। विंग को नहीं पता था कि ये रीज़न क्या है, उसे नहीं पता था। बट वांगजी जो उसके लिए कर रहा था, कॉलेज से विंग को वहाँ पर लेकर आना और उसके बाद विंग की अच्छे से सारी देखभाल करना, विंग को सब कुछ करना, विंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या वांगजी का ये नया तरीका है विंग से बदला लेने का। विंग बस यही सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट लाइक वो किसी को बता सकता था बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ वांगजी विंग के साथ ऐसे वक्त गुजार रहा था ना, लाइक वांगजी तो उस किस को तो अभी तक भूल ही नहीं पाया था। वांगजी ने अभी तक विंग को सिर्फ 2 बार किस किया था, 2 बार। उस किस को वांगजी भूल ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा विंग को देखने के बाद विंग के लिप्स को देखता था, जहाँ पे विंग उन्हीं लिप्स से बोलता था। विंग की बॉडी के ऊपर आने वाला पसीना, विंग के चीक्स कितने रेड हो जाते थे, विंग के फ्लफी से चीक्स होते थे, एंड विंग कितने क्यूट तरीके से बात करता था। यहाँ तक विंग की आंखों में इतना इनोसेंट रहता था, वांगजी का दिल तो भाई उस टाइम पे ही पिघल जाता था। बट वांगजी अपने फेस के ऊपर भाई स्ट्रिक्ट वाले एक्सप्रेशन रखेगा ना। वांगजी ने बहुत ट्रेनिंग की है, तो ट्रेनर को हमेशा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो वांगजी को बताए तो वांगजी हमेशा विंग के साथ स्ट्रिक्ट रहा है, बट वांगजी का दिल कभी भी विंग के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रह पाया है। वो विंग के बालों को रफल करना पसंद करता है। विंग जब गलती करती है, वांगजी को उसके बम पे मारना बहुत पसंद है। लाइक उसके बाद विंग के फेशियल एक्सप्रेशन देखने का अच्छा अवसर मिलता है। वांगजी उन सारी चीज़ों को कभी भूल ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। उसे बहुत अच्छा लगता है विंग के साथ ये सारी चीज़ें करते हुए। एंड देन ऐसे करते हुए वक्त गुजरने लगता है। फिर से 2 महीने गुजर चुके थे करीबन। वांगजी को विंग का साथ देकर करीबन 4 महीने हो चुके थे। 4 बोल रही हूँ, देखो गाइस, 4 टंग को तो स्लिप होते हुए देखो। तो वांगजी को 4 महीने हो चुके थे पूरी तरह से। एंड देन इसके कारण अब विंग ने करीबन जो था ना अभी टोटली पूरी तरह से 12 किलो वज़न लॉस कर दिया था, जिसके कारण विंग का थोड़ा सा स्टमक होता है कम हो चुका था। बट बाकी बॉडी फैट वगैरह जो थे ना वो भी कम हो चुकी थी। एंड विंग लाइक हो ना खुश हो चुका था। बट विंग लाइक होता है फिर भी वो खाने की तरफ होता है ना, वो भागता रहता था। पर वांगजी हमेशा विंग के सामने होता है ना कि डाइटिंग वाला ही फूड लाकर पटक देता था। और विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि वो डाइटिंग वाला फूड क्यों खाएगा, उसे नहीं खाना है डाइटिंग वाला फूड, वो अच्छा सा फूड खाना चाहता है, वो जो मीट खाना चाहता है। वांगजी ने उसे साफ साफ मना कर दिया, तूने अगर मीट खाया ना मैं तेरे पेट को चीर कर फाड़ दूंगा। जिसके कारण विंग लाइक हैरान हो चुका था, भाई मीट खाने में क्या प्रॉब्लम है, इंसानों का थोड़ी ना खा रहा है, वो बस जानवरों का खा रहा है। बट वांगजी ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि तू नहीं खा सकता, मतलब नहीं खा सकता। इसलिए विंग ने वो भी मीट भी नहीं खाया था। फिर ऐसे करते हुए विंग वांगजी के साथ वक्त गुजारने लगता है। वांगजी उसे बाहर लेकर जाता, सारी चीज़ें करता। पर विंग ने अभी भी वांगजी के सामने अपने दिल की जो बातें थी, उसके अंदर जो भी जज्बात था, वो कुछ भी नहीं खुला था, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे तो विंग ठीक नहीं होने वाला था। वांगजी को ये चीज़ पता थी, इसलिए वांगजी और विंग अभी वांगजी ने विंग को क्लब में लेकर आ चुका था। विंग बस देखकर हैरान था। विंग कहता आंटी को पता चला मेरी आंटी तो मुझे पीट देगी। तो वांगजी कहता वो तो अच्छी बात हो जाएगी, फिर तुम शायद से थोड़े 2 किलो कम कर दोगे। विंग वांगजी को देखने लगता है। वांगजी कहता आज बस मैं यहीं पे आया हूँ कुछ इन्जॉय करने के लिए। विंग कहता इंजॉय। वांगजी कहता हाँ इन्जॉय। ऐसा करता वांगजी बस वहीं पे बैठ जाता है, ड्रिंक का ऑर्डर देता है। एंड देन उसके बाद विंग के लिए सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर देता है। विंग कहता तुम ड्रिंक करने वाले हो? तो वांगजी कहता हाँ, क्या मैं नहीं कर सकता? विंग कहता हाँ तुम कर सकते, तुम्हें जितना करना है तुम उतना करो। तो वांगजी कहता अच्छा। फिर विंग कहता मुझे क्या पता, फिर बस तुम करो जो करना है तुम्हें। ऐसे करते विंग बस वहाँ पे बैठ जाता है, सबको देखने लगता है। विंग अपने आप को देखता है जहाँ पे विंग कितना मोटा है, विंग को एहसास होता है। इसलिए विंग एंजाइटी उसके अंदर हावी होने लगती है। वांगजी विंग को देखने लगता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमर झटके वाले, लंबे, अपनी हॉट सी बॉडी दिखाने वाले ज़्यादातर लोग थे। इसके कारण विंग को एंजाइटी हिट हो रही थी। विंग को अजीब लग रहा था। विंग अपनी हुडी को टाइटली पकड़े हुए था, जिससे वो किसी को अपनी बॉडी ना दिखाए। विंग तो यही सोचते अपनी बॉडी को टाइटली पकड़े हुए था। वांगजी विंग को देख सकता है, बट विंग से कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? विंग कहता नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। वांगजी कहता ओके अगर कुछ नहीं हुआ है तो। वो ऐसे कहता है। देन कुछ लड़कियों को बुलाता है और वो डांस करने लगता है। विंग बस देखने लगता है। विंग वांगजी को किसी और के साथ डांस करते हुए देखकर विंग को पता नहीं अजीब सा लगता है। और विंग के अंदर की जो एंजाइटी थी ना, विंग उसे भूलकर वांगजी की तरफ होता है कि बढ़ने लगता है। वांगजी जो डांस कर रहा था, विंग को अपने पास देखकर वो हैरान हो जाता है। विंग कहता मुझे यहाँ नहीं रुकना है, हम घर चलते हैं। तो वांगजी कहता है क्यों, क्या हो गया विंग, हम घर क्यों जाएंगे, इतनी जल्दी तो नहीं। विंग कहता बट मुझे जाना है।
तो वांग जी कहता है ओह तुम्हें जाना है ना, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग कहता क्या क्या करोगे तुम, यहीं पे रहोगे क्या? तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि मुझे अभी नहीं जाना। विंग कहता बट क्यों, ये सब तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता बस इंजॉय। विंग कहता बट वांग जी कहता विंग मैं बस इंजॉय कर रहा हूँ, तन तुम भी इंजॉय करने के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हो। विंग कहता बट मैं नहीं। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है। वांग जी बस देखता है विंग कितना ज़्यादा हेजिटेशन फील कर रहा है, कितना ज़्यादा पीछे हट रहा है करके। वांग जी ये देखकर वांग जी एक पल के लिए हैरान हो जाता है, बट लाइक वो बस एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन हमारे विंग को देखता है और कहता है कि ठीक है तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो बस, ऐसे वो कह देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में बहुत सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती है। हाँ बहुत सारी चीज़ें वो चलना स्टार्ट हो चुकी थी, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से, जहाँ पे हमारा विंग जो वांग जी को देखकर जल भुन रहा था। वांग जी तो भाई डांस करे जा रहा था, विंग तो वहीं पे बैठा हुआ था। वांग जी डांस कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, विंग की तरफ वांग जी देख भी रहा था विंग का क्या क्या रिएक्शन है, मतलब इन पतले लोगों को देखकर। बट वांग जी को ये नहीं पता था कि विंग उसे देखकर रिएक्शन दे रहा है, भाई उन लोगों को देखकर रिएक्शन नहीं दे रहा, वांग जी को पता ही नहीं था। और विंग का तो गुस्सा आ रहा था, ये पागल कहीं का, ये कैसे डांस कर सकता है उन लोगों के साथ। विंग के दिमाग में तो ये चल रहा था क्योंकि विंग तो भाई 4 महीने से वांग जी के साथ है ना, कुछ ना तो कुछ होगा ही ना। वैसे भी वांग जी के साथ उसने किस किया था और वांग जी उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, तो विंग को बहुत ज़्यादा वांग जी से एक्सपेक्टेशन जो रहता ना वो हो चुकी थी। विंग वांग जी को देखता, वांग जी कैसे उन लड़कियों के साथ डांस कराया करके, तो विंग लाइक होता है ना वो अब रोक ही नहीं पाता। अब तो पहले तो वो रुक चुका था बट अभी वांग जी के पास जाता, वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी तो क्या हो गया, तो विंग वांग जी को जल्दी जल्दी लेकर जाने लगता है और कहता है मुझे नहीं करना है, मुझे वहाँ पर नहीं रुकना है। तो वांग जी कहता हाँ तो तुम जा सकते। विंग कहता नहीं मैंने कहा ना तुम्हें भी नहीं रुकना। तो वांग जी बस उससे देखने लगा, वांग जी को समझ में नहीं आता है बट विंग बाहर पहुँचने के बाद होता है वांग जी की कार के ऊपर वांग जी को पुश करता है, फिर वांग जी की तरफ बढ़ता है, वांग जी उसे देखने लगता है बट विंग वांग जी के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच कर देता है, जिसके बाद वांग जी थोड़ा शॉक हो चुका था और बस विंग को देखता है जहाँ पे विंग उसको किस करे जा रहा था। वांग जी बस महसूस करता है, जिसके बाद विंग दूर हट जाता है। वांग जी बस कहते ये क्या था? विंग कहता मुझे नहीं पता। वांग जी कहते तुमने मुझे किस किया और तुम्हें नहीं पता? विंग कहता बस मैं। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता बस मैं तो तुम्हें किसी और के साथ डांस करते हुए नहीं देख पाया। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता मैं। वांग जी कहता हाँ क्यों? तो विंग कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वांग जी कहता है हाँ, और विंग को देखने लगता है। वांग जी को लगा था इन सारी चीज़ों से लाइक लड़कियों को पतला पतला, लड़कों को पतला पतला होते हुए देखा गया तो विंग की एंजाइटी हीट हो जाएगी और विंग कुछ ना कुछ अलग सा रिएक्शन देगा, बट यहाँ पे तो अलग ही रिएक्शन मिल चुका था। इसलिए वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ पड़ता है और कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही मोटा हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने आप को पतला करने की, पूरी कोशिश करूँगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, देन कहता है विंग उसे देखता है, बता हाँ क्या? तुम्हें अभी आंसर देने की नहीं ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम मुझे आंसर नाम ही दोगे, बट मुझे फ़िलहाल कोई आंसर नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे आंसर मत दो। वांग जी कहता है ठीक है। ये कहता है वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ता है, देन उसके बाद कहता है चलो घर चलते हैं। देन विंग को अपने मैडम यू के पास ड्रॉप कर देते हैं, देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग बस कमरे में आने बतलाई, विंग को समझ भी नहीं आता क्या करे क्या नहीं, तो वो नहीं जानता था बिल्कुल भी नहीं। उसे बहुत खुशी हो रही थी, उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ रहे थे। एंड देन उसके बाद ऐसे कहते वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे विंग एंड वांग जी फिर से कॉलेज में आते। कॉलेज में आने के बाद लाइफ होता है ना कि ऐसे नॉर्मल पटरी पे चल रही थी, बट कुछ तो बदल रहा था उन दोनों के बीच में। उनकी फीलिंग्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना, तन एक दूसरे को देखकर थोड़ा से वो शर्मा जाते थे, एक दूसरे की आंखें नीचे हो रही थी। हाँ विंग का वेट अभी एक्सल पे था, हाँ अब विंग डबल एक्सल ख़त्म हो चुका था, ट्रिपल एक्सल पे था हमारा विंग, तो डबल एक्सल पे आ चुका था, अब बस एक्सल पे रहा था विंग, तो एक्सल पे हमारा विंग आ चुका था। विंग और वांग जी शर्माते रहते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते, खाना शेयरिंग वगैरह सारी चीज़। अब तो इन दोनों की डेटिंग रूमर्स भी फैल रही थी, बट लाइक सबको यकीन नहीं हो रहा था कि ये पिगी जो अभी पतला होते जा रहा है ये शायद वांग जी के कारण ही हो रहा है। लाइक वांग जी ऐसे कैसे कर सकता है, एक पिगी के साथ कैसे रिलेशनशिप में आ सकता है। ऐसी बहुत सारी अफवाहें फैलना स्टार्ट हो जाती है और विंग के कानों के पास भी ये अफवाहें आती है, बट विंग क्या कुछ बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं। विंग तो बस कैंटीन एरिया में ज़बरदस्त जाता है जहाँ पे वांग जी नहीं रहता है ना। वांग जी जब होता है कि प्लेट्स वगैरह रखने के लिए जाता है तब विंग जाकर कुछ खाने का सामान बाय करता है, देन उसके बाद उसे लेकर सीधा छत पर आ जाता है। छत पर आने के बाद विंग ने जो भी सुना था विंग बस उन पॉकेटों को खोल करके खाने लगता है।
बस खाने लगता है। दूसरा वांग जी को वांग जी प्लेट रख कर आता है तो वो देखता है कि विंग वहाँ पे है ही नहीं करके। वांग जी कहते ये कहाँ चला गया। वांग जी इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है बट उसे विंग नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी होता है कुछ बच्चों को पूछता है कि वो विंग कहाँ है। वो कहता है अच्छा वो पिगी। तो वांग जी कहता है हाँ वो कहाँ है। वो कहता है वो तो हमने छत की तरफ जाते हुए देखा। तो वांग जी बस ये सुनी बात वांग जी टेरेस की तरफ जाना स्टार्ट करता है। पर वांग जी जैसे ही टेरेस पे है उसने देखा विंग कैसे पॉकेट को फोड़ फोड़ के खा रहा है करके। वांग जी ने कहा विंग विंग। ये सुनी बात वो थोड़ा डर गया और वांग जी को देखने लगा। वांग जी उसकी तरफ बढ़ने लगा। विंग कहता क्या क्या हो गया। वांग जी कहता ये फिर से तुम खा रहे हो। विंग कहता वो बस भूख लग गई थी। वांग जी कहता सच में तुम्हें भूख लगी है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मुझे बताओ तुम ये क्यों खा रहे हो। विंग कहता बस भूख लगी है कहा ना। तो वांग जी ये रीज़न नहीं है मुझे सब पता है। विंग कहता क्या क्या मतलब है। तो वांग जी बस विंग के पास आता है। विंग के पास बैठ जाता है। कहता है तुम्हें किसी चीज़ का बुरा लगाया ना। विंग कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारी आंखों को देख कर समझ रहा हूँ। विंग कहता बट वांग जी बस कहता मुझे बताओ मैं सुन रहा हूँ। बोलो विंग बोलो मैं सुन रहा हूँ। विंग कहता कि वो वांग जी कहता बोलो विंग मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे करीब तुम्हारी हर मुसीबतों को सुनना चाहता हूँ और तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा वादा करता हूँ विंग बस बोलो। विंग अपने टाइटली पकड़ता है और विंग कहता है सब लोग कह रहे कि हम दोनों डेट कर रहे करके और वो बोल रहे कि मुझे से पिगी को तुमने डेट करके गलत किया क्योंकि मुझे तुम पतला कर रही हो ना। वो लोग रूमर्स फैला रहे हैं कि मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगा। हम दोनों के कारण मतलब मेरे कारण तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद होगा। वो ये बोल रहे बहुत ज़्यादा ही बट मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना वांग जी। वांग जी उसे देखते कहता है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कुछ भी नहीं वादा करता हूँ एंड देन डेट तो हम कर रहे हैं। फिर कहता हाँ। वांग जी को देखना। वांग जी कहता क्या क्या लगता है तुम्हें हम इतने वक्त से एक दूसरे के साथ क्यों हुए। फिर कहता मुझे लगा तुम बस मेरी मदद करो। वांग जी कहता हम डेट कर रहे हैं विंग डेट कर रहे हैं बट मुझे क्यों नहीं पता। तो वांग जी कहता तुमने इससे पहले कभी डेट किया। तो विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता तो कैसे बताओगा। विंग कहता बट मुझे तो तुमने कभी बताया नहीं कि हम डेट कर रहे करके। वांग जी कहता हम दोनों डेट कर रहे थे इसलिए तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पतला कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो मेरे एक सुटेबल पार्टनर बनकर। विंग कहता तो क्या मैं हूँ। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स तुम पहले भी थे और अब भी हो। फिर कहता पहले तो नहीं था मैं पहले तो बहुत ज़्यादा ही मोटा था अभी हो क्या। तो वांग जी कहता मैंने कहा ना तुम पहले भी मेरे लिए सुटेबल थे अब भी सुटेबल हो। फिर कहते नहीं अगर ऐसा होता तो तुम मुझे पतला नहीं करते। तो वांग जी कहते मैंने पतला तुम्हें किस लिए किया पता है हेल्थ के लिए तुम्हारे हेल्थ के लिए। अगर तुम ऐसे ही मोटे रहोगे तो तुम्हारे अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारी आएगी और मैं नहीं चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें पतला किया। और वैसे भी तुम अभी भी पूरी तरह से पतले नहीं हुए हो मैं तुम्हें बस लाना चाहता हूँ लार्ज या मीडियम साइज पे। तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता इसलिए तुम्हें और एक्सरसाइज करनी होगी जम के। विंग कहता ठीक है। तो वांग जी कहता वही। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। विंग कहता क्या। वांग जी कहता कुछ भी अपने पेरेंट्स के बारे में बताना पसंद करोगे। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बताता हूँ। मेरे मॉम डैड ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एंड देन वो कार क्रैश में उन दोनों की डेथ हो गई। सच में एक दूसरे के साथ ही थे आखिर में भी मरते वक्त भी। विंग कहता ये तो बहुत बुरी बात है। तो वांग जी कहता तुम अपने मॉम डैड के बारे में बताओ। विंग कहता मैं। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मैं 7 साल का था। मॉम डैड जो एक मिशन के लिए गए थे। वांग जी कहता मिशन किस तरह का। विंग कहता वो उन्होंने कहा था क्योंकि मेरी मॉम एक पुलिस ऑफिसर थी और मेरे डैड कमिश्नर थे तो उन दोनों ने एक मिशन पे जाने का तय कर लिया था एक दूसरे के साथ क्योंकि डैड मेरी माँ को अकेला भेजना नहीं चाहते थे उन लोगों के पास। तो मेरी माँ और डैड गुंडों के पास गए। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने उन गुंडों को पकड़ने की कोशिश की बट मेरी माँ को उन लोगों ने पकड़ लिया था जिसके कारण डैड कुछ कर नहीं पाए। एंड देन डैड ने बैकअप टीम बुलाई थी बट बैकअप टीम बहुत ज़्यादा ही लेट पहुंची एंड उन गुंडों ने मेरी माँ और डैड को दोनों को मार डाला देन उसके बाद मुझे बस मैडम यू ने अडॉप्ट कर लिया। एंड देन मैडम यू मुझसे प्यार नहीं करती थी वो बस हमेशा अपने बच्चों से प्यार करती थी। मुझे लगा शायद माँ ने कहा था कि उनकी बहन बहुत अच्छी है बट मुझे समझ में आया अपनी माँ तो अपनी होती है ना पर आए कभी भी अपने आप को हमें कभी भी अपना नहीं बना सकते थे। मुझे अंदाज़ा हो गया। फिर किसी ने मुझसे बात नहीं की सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। माँ बाबा अकेला छोड़ के चले गए। आंटी ने अकेला छोड़ दिया। आंटी के यानली चेंग ने मुझे अकेला छोड़ दिया। स्कूल में गया तो स्कूल में बच्चों ने भी अकेला छोड़ दिया। कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी अकेला छोड़ दिया। हर जगह पे मैं हमेशा अकेला था। खाते वक्त अकेला घूमते वक्त अकेला क्या नहीं करते वक्त वांग जी हर बार
मैं बस खुद के साथ हमेशा से अकेला रहा हूँ, बस अकेला। कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई भी नहीं। मूवी देखने के लिए भी कोई भी नहीं, कोई हंस कर जस्ट चिढ़ाने के लिए भी नहीं, कोई बात करने के लिए भी नहीं, कोई मुझसे प्यार करने के लिए भी नहीं, कोई मुझे समझने के लिए भी नहीं। कोई नहीं था वंग जी, कोई भी नहीं था। 7 साल की उम्र से बस मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ, बस कोई नहीं था। बट कुछ दिनों से सब चेंज हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। बट आंटी, टीचर, सब लोग मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने तो मुझे पहले अकेला छोड़ दिया था ना। अब क्यों ऐसा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वंग जी, समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम मेरी ज़िंदगी में जब से आए हो तब से सारी चीज़ें बदलती जा रही है। वंग जी कहता विंग कहता है मैं, अगर तुम्हारे कारण ये सारी चीज़ें हो रही है ना वंग जी, थैंक यू सो मच। पता नहीं तुमने किस तरह का जादू किया है, बट मैं बहुत खुश हूँ वंग जी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हारे कारण मुझे अब अकेला फील नहीं होता है। तुम मुझे बाहर लेकर जाते हो, मेरे साथ रहते हो, मुझे तकलीफ़ के टाइम पे मुझसे बात करते हो, एक्सरसाइज कराते हो, बहुत सारी चीज़ें कराते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है वंग जी। मैं कैसे कहूँ वंग जी। वंग जी विंग के लिप्स के ऊपर हाथ रखता है और कहता है ठीक है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। फिर कहता है हाँ। तो वंग जी कहता है एंड देन अब मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। फिर कहता है कहाँ, क्या? तो वंग जी कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर कहता है क्या? तो वंग जी कहता है हाँ, और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहने का वादा करता हूँ, ज़िंदगी भर। यकीन करो विंग, बस यकीन करो। सब तुम्हारा हाथ छोड़ सकते बट मैं लान वंग जी वादा करता हूँ, कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। विंग बस उसे देखने लगता है। वंग जी बस कहता है कि यकीन मानो। विंग वंग जी को देखता है, कहता है मुझे तुम पे यकीन है वंग जी, ऐसा कहता है। देन वंग जी और विंग एक दूसरे को एक छोटा सा किस करते हैं। देन वंग जी जो होता है ना विंग के बॉडी को टच करने लगता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम? वंग जी बस कहते हैं कुछ नहीं, सॉरी। विंग वंग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वंग जी बहुत ज़्यादा ही नर्वस लग रहा था, लाइक वो आगे ही बढ़ रहा था। वंग जी को समझ में आ चुका था वो विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकता है करके, उसके अंदर के जो जज्बात है वंग जी को पीछे ही रखने पड़ेंगे। वंग जी ये तो समझ चुका था, इसलिए वंग जी विंग के साथ नॉर्मल वे में ही पेश आना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद वंग जी और विंग डेट कर रहे थे। अब ये रूमर्स सच्ची साबित हो चुकी थी पूरी तरह से। देन वंग जी और विंग जिम जाते थे, जिम में एक्सरसाइज करते थे। देन उसके बाद वापस आते थे। शू यंग लाइक तो भाई उसका ब्रो तो पूरा चेंज ही हो चुका था। जिस इंसान को बुली करने के लिए वंग जी यहाँ से वहाँ भाग रहा था, आज उस इंसान को पतला करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए अब यहाँ से वहाँ भाग रहा है। शू यंग को देखकर तो हैरान ही था इन सारी चीज़ों को बस। एंड देन उसके बाद वंग जी और विंग ने बहुत सारी चीज़ें नई की, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें। वंग जी और विंग बहुत बार किस करते थे एक दूसरे को, बट लाइक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि वंग जी तो आगे बढ़ना चाहता था बट विंग को तो लाइक समझ ही नहीं आता क्या आगे बढ़ना है। भाई किसके आगे तो कुछ होता ही नहीं होगा। विंग के हिसाब से यही था, क्योंकि विंग ने कभी इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए विंग को इतना ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग अपनी नॉर्मल लाइफ को बिता रहा था, बस बिताते जा रहा था। बट एक दिन यानली आकर बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है करके, जिसके बाद तो मैडम यू तो बहुत खुश हो जाती है। तो विंग जस्ट कहता है कि आप शीजी कैसे प्रेग्नेंट हो गए? तो यानली बस विंग को देख, क्या विंग तो 20 साल का हो चुका है, तो विंग को तो ये चीज़ पता होनी चाहिए यानली के हिसाब से। बट विंग कहता मुझे तो नहीं पता है। यानली लाइक हैरान हो चुकी थी और वो चेंग को पूछती है तुम्हें पता है? चेंग कहता है ऑफकोर्स मुझे पता है शीजे, और ये इसे क्यों नहीं पता है? तो मैडम यू बस अपने आप को कोसती और कहते मैंने तो कभी उसे ये चीज़ पता होने ही नहीं दी, मैं तो खुद पे ही लगी थी। मैडम यू जस्ट फिर से अफसोस करने लगती है। तो यानली जस्ट चेंग से कहते तुम मुझे जाकर बताओ। चेंग कहता क्या ये बात बताने की होती है, सबको पता होती है, ऐसे वो कहते। देन जहाँ पे यानली जस्ट कहते तुम्हें किसके बारे में पता है? तो विंग कहता हाँ पता है, और विंग ब्लश करने लगती है। यानली कहता तुम ब्लश कर रहे हो? विंग कहता वो फर्स्ट। यानली कहता क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड? फिर कहता वो यानली कहता बताओ गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, बताओ। विंग कहता बॉयफ्रेंड। यानली कहता सच में? तो विंग कहता हाँ। तभी चेंग कहता क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, तुम लड़कों को पसंद करते हो? तो विंग कहता हाँ। विंग डर गया था। मैडम यू कहता कि कोई बात नहीं, तुम लड़कों को पसंद कर सकते हो विंग, आई विल सपोर्ट यू। विंग कहता सच में? वो कहता कि तो यानली कहते कि तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने समझा दिया होगा ना? विंग कहता उसने कुछ भी नहीं समझा। यानली कहते तुम दोनों ने तो कुछ ना कुछ किया होगा ना? तभी मैडम यू जिस कहते यानली कहते माँ बस मैं उससे पूछ रही हूँ। तो विंग कहता नहीं हमने कुछ भी नहीं किया, बस किसके अलावा हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। यानली कहते क्या सीरियसली? विंग कहता हाँ। तभी न्यूज़ है, मतलब हमारा चेंग कहता है कि लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसे कुछ नहीं आता है। तो यानली जस्ट कहता कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। बट विंग कहता क्या करना होता है शीजे? तो यानली बस विंग को देखती है और कहते कि ठीक है बताती हूँ। देन उसके बाद यानली ऊपर से बताने लगती है, जैसे कि एक दूसरे के साथ फीलिंग्स कन्विंस करने के लिए एक दूसरे के साथ एक होना पड़ता है।
एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ता है, अपने प्यार को एक दूसरे को शो करना पड़ता है। लाइक यानी कि ऐसी भाषा थी जो विंग को समझ में आ रही थी। लाइक होता कि बस वांगजी से प्यार करो जितना हो सके। तो विंग तो भाई प्यार करता ही है, विंग तो यही सोच रहा था। बट जियांग चंग एक होता है वीडियो को लेकर आता है, विंग के सामने रखते तुम इसे देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। विंग कहता हाँ ये क्या है, यानी कहते ये क्या है। जियांग कहता आप जैसे बता रहे हो निशीजे, ऐसे तो बच्चों को बताया जाता है, ठीक है आप बच्चा समझ कर विंग को बता रहे हो, ये प्रोफेशनल तरीका हो गया। ऐसा कहता है विंग उस वीडियो को देखने लगता है। लाइक विंग जैसे जैसे देख रहा था, विंग कहता ये क्या है, और विंग कहता ये लोग नंगू पंगू क्यों हो गए। तो यानली लाइक अपने सर को दूसरी तरफ घुमा देती है और यानली कुछ नहीं कहती, चेंग भी कुछ नहीं कहती, मैडम यू भी कुछ नहीं कहती। एंड विंग सारी चीज़ों को देखते हुए लाइक होता है ना, विंग तो भाई हैरान हो चुका था, विंग का फेस ही पूरा रेड हो चुका था। विंग कहता ये सब, चेंग कहता यही सब होता है। विंग कहता बट वांगजी ने तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया। बोलते क्या उसका नाम वांगजी है। और विंग कहता हाँ हाँ। वो कहता ओह माय गॉड, मतलब ये सब उसने किया ही नहीं। तो विंग कहता नहीं। चेंग कहता ओह अच्छा। विंग कहता तो क्या मुझसे वो प्यार नहीं करता है। यानी कहता नहीं, कोई अपने शब्दों से भी प्यार जताता है, कोई अपने एक्शन से भी प्यार जताता है, कोई रूह से टच करने के बाद भी प्यार जताता है, कोई जिस्म को भी टच करने के बाद प्यार जताता है भी। शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे रूह से प्यार करता होगा, जिस्म से नहीं, इसलिए। विंग कहता है बट जिस्म वाला भी तो प्यार ज़रूरी होता है ना। तो यानी कहता हाँ होता है, बट विंग कहता बट नहीं, मैं वांगजी से बात करूँगा इस। यानी कहता क्या। विंग कहता हाँ मुझे उससे बात करनी चाहिए। ऐसे कहते विंग अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। फ़ोन को ढूंढने के बाद विंग सीधा वांगजी को कॉल कर देता है और वांगजी से कहता है यार वांगजी तुमने मेरे साथ वो सब क्यों नहीं किया। तो वांगजी कहता क्या नहीं किया विंग, और मैं अभी थोड़ा जिम में था। विंग कहता तुम अकेले चले गए। वांगजी कहता हाँ विंग आज संडे था इसलिए। विंग कहता तुमने मुझे बताया नहीं। तो वांगजी कहता ओह सॉरी। विंग कहता तुम कर क्या रहे हो। वांगजी कहता मैं पुशअप कर रहा हूँ। विंग कहता ओह। तो वांगजी कहता तुम किस बारे में बात कर रहे थे। विंग कहता मतलब तुमने वो सब नहीं किया। वांगजी कहता मैंने क्या नहीं किया बताओ तो मुझे। विंग कहता हम दोनों इंटीमेट नहीं हुए। वांगजी ये सुनने के बाद जो पुशअप करता वांगजी धड़ाम से ज़मीन पर था और वांगजी स्पीकर से फ़ोन को निकाल देता है। विंग विंग कहता क्या। वांगजी तो पहले बता देते ऐसी बात बोलो करके, ये तो फ़ोन स्पीकर पे था। विंग कहता क्या तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी गलती है। वांगजी कहता अच्छा तो मतलब विंग क्या चाहता है मुझसे। तो विंग कहता तुमने सुना था ना। तो यानली लाइक देख रही थी विंग कितना क्यूट तरीके से बात कर रहा था। यानी ने पहली बार विंग को इस तरह से देखा था जहाँ पे वांगजी कहता ओह इंटीमेसी। तो विंग कहता हाँ तो क्या हम दोनों ये नहीं करने वाले थे। वांगजी कहता मुझे लगा तुम रेडी नहीं हो। विंग कहता मैं तो रेडी था। वांगजी कहता सच में, क्या तुम्हें ये पता था। विंग अपने सर को ही नीचे कर देता क्योंकि विंग को नहीं पता था। विंग कहता तो तुम बता देते ना। वांगजी कहता जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता तुम तो अलग अलग चीज़ें करने लगते थे। विंग कहता जैसे कि। वांगजी कहता कि मुझे गर्म लग रहा है, तुम सलाह खील लगा रहे हो, तुम ऐसे किस क्यों कर रहे हो, तुम मेरे नेक पे क्यों चाट रहे हो, ऐसे तुम करते थे। विंग कहता वो तो मुझे नहीं पता था ना। तो वांगजी कहता है मैं तुम्हें एक्साइटेड करने के लिए करता था बट तुम लाइक अलग ही जोन में चले जाते थे इसलिए मैं नहीं करता था। विंग कहता बट मुझे करना है। वांगजी कहता हाँ। विंग कहता मुझे अब भी करना है। यानी कहता क्या क्या बोल रहे हो विंग। विंग कहता मुझे करना है, तुम कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। वांगजी कहता हाँ। तो विंग कहता मेरे प्लेस पे आ जाओ। तो यानी लाइक कहते हाँ ये क्या है, मतलब अभी बताया और अभी काम चालू हो गया। सीरियसली विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विंग कुछ भी नहीं कहता और विंग कहता अभी आ जाओ। वांगजी सुना नहीं तुमने। तो वांगजी था ओके बेब ओके आ रहा हूँ। ऐसा वांगजी था हाँ लगता है कि मेरे चांद सितारे सब खुल चुके हैं, अब तो मेरे मज़े ही मज़े होगी। वांगजी यही कहते सीधा आ चुका था विंग के घर के बाहर और वांगजी था लगता है विंग की फैमिली घर पे नहीं है इसलिए विंग ने मुझे बुलाया। ऐसे वांगजी डोर पे नॉक करता है तो विंग दरवाज़ा बंद करता है आजा आजा ऐसे कहते विंग वांगजी का हाथ पकड़े लेकर आता है। देन वांगजी जैसे ही घर पे आकर होता है ना बस स्माइल करते विंग क्या तुम सच में ये, ऐसे कहते वांगजी जैसे बोल ही रहा था कि सबने देखा जहाँ पे मैडम यू चेंग एंड यानली बैठे हुए थे, जहाँ पे तीनों ऑकवर्डली बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कहता क्या क्या हुआ। तो वांगजी कहता तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। विंग कहता इंटीमेट होने के लिए। वांगजी कहता अच्छा। वांगजी उन लोगों को देखता कहता हेलो मैम, हेलो शिजे, हेलो गगा। ऐसे कहते वांगजी उनको ग्रीट करता है। यानली बस कहते कि हेलो वांगजी, थैंक यू हमारे डफर भाई विंग का ध्यान रखने के लिए, थैंक यू सो मच। विंग कहता शिजे हम लोग बाद में बात करेंगे, हम आते हैं इंटीमेट होकर। यानली लाइक खांसने लगती है और कहता अच्छा हाँ ठीक है तुम जाओ, खुद का ध्यान रखना विंग, ठीक है। तो विंग कहता हाँ शिजे और वांगजी का हाथ पकड़ते विंग ऊपर जा रहा था। तो यानली जैसे माँ आप कुछ कहने वाले नहीं हो। मैडम जी कहते क्या ही कहूँ, तुम दोनों को समझाने से उसे बताने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना, तुम लोगों ने सब कुछ बता दिया। अब वो देखो तो हाँ सीरियसली मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसे कहते यानली जैसे कहते माँ वो तो हम लोगों के सामने ही वो करने के लिए कहते, हम तो उन्हें कुछ कह ही नहीं पाए। तो मैडम जी कहते हैं हाँ तुम लोगों ने मुझे कुछ मौका दिया है ठीक से, ऐसे वो कहते हैं। देन इसके कारण विंग एंड वांगजी को देखते, वांगजी और विंग तो वैसे आप कमरे में आ चुके थे। वांगजी कहते ये सब क्या था, तुम ऐसे कैसे। विंग कहता उनको पता है
उन्होंने ही तो मुझे बताया था इंटीमेसी के बारे में, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इंटीमेट हूँगा। तो विच वांग जी कहता, ओ अच्छा अच्छा। तो विंग कहता, हाँ तो क्या तुम मुझे टच करोगे? वांग जी कहता, ऐसे कहता है। विंग के पास आता है और कहता, तुम श्योर हो ना? विंग कहता, डैम मैं श्योर हूँ। ऐसे कहता है। देन विंग बस कहता है कि तो मैं तुम्हें ज़्यादा मोटा लग गया तो? वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे लिए अगर तुम मोटे भी हो मेरे लिए गद्दा बन जाता, गद्दा बन जाना, और मैं उस गद्दे के ऊपर सोऊंगा लाइफ टाइम। विंग कहता, सच में? तो वांग जी कहता, हाँ। देन उसके बाद वांग जी विंग के धीरे धीरे कपड़ों को हटाने लगता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी सच में बहुत अच्छी है, तुम्हारी स्किन भी बहुत अच्छी है, दैन तुम्हारी खुशबू तो और भी ज़्यादा अच्छी है। ऐसे करके वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर पिंच करने लगता है। दैन उसके बाद विंग के जो नाभि थी, नाभि के ऊपर भी अपने टंग से लीक करता है। दैन उसके बाद वांग जी विंग के पैरों के बीच में आता है। पैरों के बीच में आने के बाद विंग को स्ट्रेच करते हुए विंग के साथ फिंगरिंग वाला गेम खेलने लगता है, जहाँ पे वांग जी फुल ऑन प्रोकेशन मतलब रेडी होकर आया था, अपने साथ प्रोटेक्शन लेकर आया था वांग जी के साथ। विंग के साथ वो कनेक्ट करता है। दैन उनके बाद उन दोनों की इंटीमेसी स्टार्ट हो चुकी थी। नीचे ये आवाज़ें आ रही थी जहाँ पे विंग चिल्लाते कि ये दर्द क्यों हो रहा है? वांग जी तो कुछ पल विंग कहता, नहीं हटो हटो मेरे ऊपर से हटो, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी कहता, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। ऐसे वांग जी लाइक विंग के साथ इंटीमेट हो रहा, धीरे धीरे इंटीमेसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ चुकी थी। दैन इसके कारण विंग अब वांग जी को टाइटली पकड़े हुए था, जहाँ पे यान ली हमारे चेंग एंड मैडम यू वहाँ से निकल चुके थे शॉपिंग करने के लिए। लाइक वो अब ये नहीं सह सकते थे, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। और वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ मस्त एक दूसरे की बैंड बजाते जा रहे थे। फिर ये बैंड बारात उन लोगों की होने के बाद विंग बस होता है ना, वो बहुत थका हुआ था। विंग की तो आंखें बंद होती जा रही थी। वांग जी बस कहते, तुम ठीक हो ना? विंग कहता, मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। वांग जी कहता, उसके बाद हमारे सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। हाँ 11:07 हुए बट फिर भी नींद आ रही है, बट मुझे अभी इसे कंप्लीट करना है। चलो बढ़ते हैं। विंग वांग जी को देखता है बहुत प्यार से। वांग जी बस कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, स्टार्टिंग में तो दर्द हुआ बट अब ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। विंग कहता है, पता है मुझे। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करे हुए ऐसे ही लेट जाते हैं। तभी विंग कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम लेकर आओ जी? वांग जी तो भूख? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, क्या हुआ है विंग, तुम नर्वस हो क्या? विंग कहता है, नहीं तो मैं ठीक हूँ, बस मुझे अभी भूख लगी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया ना। वांग जी तो ओह अच्छा। देन वांग जी विंग के लिए खाना लेकर आता है। देन उसके बाद विंग खाना खाता है। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी बस ऐसे ही लेटे हुए रहते हैं। फिर रात हो जाती है। देन हमारी भी जो जियांग फैमिली वापस आ जाती है, अपने रूम में चली जाती है। एक बार जियांग चैंग तो कमरे में आकर देखता है तो विंग एंड वांग जी एक दूसरे का हक करे हुए थे। तो जियांग चैंग लाइक कहता कि छोड़ो। फिर यहाँ से करते हुए एक सुबह का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे विंग और वांग जी दोनों फ्रेश हो चुके थे। दोनों नीचे आते ब्रेकफास्ट टेबल पे ज्वाइन होते, जहाँ पे मैडम यूँ कहते कि तो तुम विंग के साथ मतलब टाइम पास चल रहा है क्या? विंग कहता है, हाँ आंटी कहते हैं, बस मुझे इस बारे में बात करनी दो। वांग जी कहते, नहीं ऐसा नहीं है मैम। वो कहता है कि अच्छा तो क्या है, तो तुम उससे शादी करने वाले हो? वांग जी कहता है, जी मैम। तो मैडम यूँ कहते, तुम्हें पता है उसके बारे में? तो वांग जी कहता है, हाँ मुझे उसके बारे में 100% पता है मैम, और विंग से मैं प्यार करता हूँ मैम। तो मैडम यूँ कहते हैं, आंटी को और ठीक है अगर प्यार करते हो तो विंग से शादी कर लो। तो वांग जी कहते हैं, हाँ। विंग कहते हैं, माँ आंटी आप ऐसे फोर्स। मैडम यूँ कहते हैं, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ विंग, बस मैं उसे बता रही हूँ तुमसे उसे शादी करनी चाहिए करके, तो क्या तुम उससे शादी करोगे? तो वांग जी कहता है, हाँ ज़रूर मैं विंग से शादी करूँगा, मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ आंटी। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ क्लोज आते हैं, जहाँ पे विंग कहता है, अगर तुम थोड़ा लेट चाहते हो तो कोई बात नहीं। वांग जी कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अगर तुम्हें अपने अकेला नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो कुछ अलग हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। ऐसे ही वांग जी बस यही सोचता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों लाइक एक दूसरे से बात करते, कॉल पे, कॉलेज में मिलते, बहुत सारी चीज़ें उन लोगों की ज़िंदगी में बस होती जा रही थी। और वांग जी ने आखिरकार अपनी फैमिली को बता दिया था, हाँ बता दिया था। जहाँ पे कुरान ये सुनने के बाद लाइक हैरान था, क्योंकि कुरान को एक कंप्लेंट आई थी कि वांग जी ने उस लड़के को बुली किया था, उससे शादी करने जा रहा है। तो कुरान लाइक उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने तो पहले उसे बुली किया था। बट वांग जी कहता है, गलती की थी अंकल, उसी गलती को सॉल्व करना चाहता हूँ। कुरान कहता है कि प्यार वगैरह करते हो ना, या बस गलती को सुधारने के लिए? वांग जी कहता है, नहीं अंकल गलती तो सुधर चुका हूँ, अब प्यार करता हूँ उससे, इसलिए उसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। आप क्या कहते हो? कुरान कहता है, ऑफ कोर्स ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, बट लैंड फैमिली को बिज़नेस को संभालना होगा। तो वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, ऑफ कोर्स ज़रूर मैं बिज़नेस को संभालूंगा। ऐसे ही वांग जी कहता है। दैन उसके बाद वांग जी बिज़नेस को संभालने का जिम्मा ले लेता है। दैन हमारा कुरान विंग एंड वांग जी की इंगेजमेंट कराता है, जहाँ पे विंग अब एम साइज़ में आ चुका था, एम साइज़ में, और विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही। जहाँ पे वांग जी
और विंग ने अपने हाथों में रिंग पहनी हुई थी। वांग जी बस विंग के साथ बैठा हुआ था। विंग ने वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने सर को रखा था और विंग कहता यकीन नहीं हो रहा है हम दोनों की इंगेजमेंट होगी। वांग जी कहता जल्दी ही शादी हो जाएगी। विंग कहता हाँ पर तुम मेरे पास क्यों आए थे ये नहीं बताया तुमने। वांग जी हाँ। विंग कहता हाँ मैंने तो उन लोगों ने मुझे बुली किया था इसलिए मैंने तुम्हें किस किया था बट तुमने मुझे क्यों किया था। हाँ। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि क्योंकि तुम्हारी चबी सी आँखें तुम्हारी चबी सी नज़रें मुझे पागल कर चुकी थी, तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर रही थी इसलिए। विंग कहता हाँ सच में। तो वांग जी कहता है सच में। तो विंग बस वांग जी का हाथ पकड़ता है कहता है अच्छा किया तुमने मुझे किस करके और मैं भी अब तुम्हें ज़िंदगी भर किस करना चाहता हूँ वांग जी। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते। इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। एंड देन रही बात विंग की एंजाइटी के बारे में, विंग को जो डिप्रेशन था, यहाँ तक कि विंग को ईटिंग डिसऑर्डर था, तो वांग जी उसे नहीं बता सकता था। जब उस इंसान को पता चलता है कि उसे ईटिंग डिसऑर्डर या अलग प्रकार की बीमारी है तो वो इंसान डर जाता है और वो और ज़्यादा अजीब सी हरकतें करने लगता है। वांग जी को ये पता था इसलिए ना वांग जी ने विंग को कभी बताया ना विंग की फैमिली ने कभी विंग को बताया कि विंग के साथ क्या प्रॉब्लम है करके। जब हमें पता चलता है हम डिप्रेशन में तो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगते हैं। हम उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं बट लाइक अंदर से हम और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे भाई हमारे कारण दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को सोचते हुए। जहाँ पे विंग को ईटिंग डिसऑर्डर था, अगर विंग को पता चलता विंग और भी ज़्यादा अपने आप को फोर्स करता। बट वांग जी और पेरेंट्स मतलब हमारी जियांग फैमिली एंड स्कूल के कुछ टीचर ने मिलकर विंग की मदद की इन सारी चीज़ों के लिए, सब कुछ भुलाने के लिए। और वांग जी ने ऑफकोर्स विंग का हाथ पकड़ के रखा। ऑफकोर्स वांग जी विंग के करीब आया था क्योंकि उसे जब पता चला उसे बहुत बुरा लगा कि उसने गलत कर दिया है। उस लड़के के साथ तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है इसलिए वांग जी ने अपने आप पे काबू नहीं रखकर वो विंग की तरफ अपने आप कदम बढ़ा दिए। वांग जी विंग की बस मदद करना चाहता बट मदद के बदले में वांग जी को कब विंग से प्यार हो गया वांग जी को भी पता नहीं चला। और वांग जी बस विंग के प्यार में कायल पागल हो गया। एंड देन बस वो दोनों अब एक दूसरे के साथ हैं और ज़िंदगी भर खुश रहने का वादा कर चुके थे एक दूसरे के साथ। इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय बाय। I love